क्या है पहले? श्रद्धा। श्रद्धा। दूसरा साधु संग। साधु संग। आप थोड़ा श्रद्धा होगा तो वो श्रद्धा के साथ आप साधु संग के संग में आते हैं सच। तो करके क्या करते हैं? साधु संग में आके क्या सीखते हैं, है ना? भजन कैसे करने का, है ना? माला कैसे करने का, वो क्या का महत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है ना? सब कुछ सीखते हैं। नवविध भक्ति, 64 अंग भक्ति का वो सभी सीखते हैं। वो भजन क्रिया है सच। तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? भजन क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा हमको? अनर्थ निवृत्ति। हाँ, 14 स्टेप अनर्थ निवृत्ति। हाँ, तो अनर्थ निवृत्ति में हम फंस जाते हैं, मैं भी सालों सालों तक या जन्म जन्मांतर तक, है ना? तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये इजी है, श्रद्धा से साधु संग मिलेगा, भजन क्रिया हो जाएगा, दीक्षा मिल जाएगा। दीक्षा मिलने के बाद और आचार्य की आश्रित में आप भजन करेगा, ध्यानार्थ को निवृत्त होना स्टार्ट होगा। बट वो पूरा खत्म होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगला स्टेज है निष्ठा। कितना कितना अनर्दास हमारे हृदय में है, कम होते रहेगा उतना ही निष्ठा हमारा बढ़ेगा। तो निष्ठा आने के बाद, निष्ठा मतलब वो चीज़ें दैट लाइक आप कभी विचलित नहीं होते आपका भक्ति में ऐसे, है ना? कितना भी दुख आया, है ना? कितना भी प्रलोभन मिला है सच बाकी लोगों से भक्ति नहीं करने के लिए, या लाइक आप कितना भी फंस गया आपका काम में, है ना? कितना भी आपका ऑफिस काम है, कितना भी स्केड्यूल है आपका, कभी भी वो स्टडीनेस और निष्ठा से हटेगा नहीं ऐसे, है ना? भगवान का कार्य पहले होते हैं ऐसे, है ना? वो टॉप प्रायोरिटी रखते हमारे जीवन में ऐसे। तो वो स्टेज है निष्ठा दैट ऑलमोस्ट ऐसे न सोचती न कांक्षती, है ना? दैट मीन्स कुछ आकांक्षा नहीं करते सच भौतिक चीज़ों के प्रति, है ना? कुछ खो गए तो कुछ दुख लैमेंट नहीं करते, है ना? हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन से दूर होता है सच। देन स्लोली इसके बाद रुचि आएगा। रुचि मतलब क्या है? हाँ, अभी कितना लोग को इंटरेस्ट है माला करने में? हाँ, कोई दुखी होते हैं सच लाइक अरे मेरा 16 माला इतना जल्दी खत्म हो गया। खुशी होती है अभी तो है? अभी तो खुशी होती है खत्म हो गई। रुचि है तो ऐसा नहीं सोचेगा, है ना? लाइक ओ ठीक है आज तो कैसे भी 16 माला खत्म, माला रख दिया और पूरा दिन ये कर दिया। बट एक बार रुचि मिलते रहेगा, वो स्टॉप नहीं कर पाएगा। नहीं 16 माला नहीं, 25 माला करने का, अभी 25 माला, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसका स्वाद आते रहेगा और स्वाद आते रहेगा। इतना रुचि आएगा वो लाइक वो ख़त्म ही नहीं होगा, वो बंद नहीं कर पाएगा ऐसे, है ना? कथा सुनेगा और कथा सुनने को लगेगा, पढ़ने का कोशिश करेगा और पढ़ने का कोशिश करेगा। ये सभी निष्ठा के बाद रुचि आएगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाएगा भगवान के प्रति, ऑलवेज इसका चिंतन में रहेगा। देन आसक्ति मतलब दैट वो ऑलमोस्ट मुश्किल है ऐसे भगवान को भूलना एंड ऑल। आसक्ति हो जाएगा, दैट मीन्स बहुत ही अटैच्ड हो जाएगा भगवान से, अफेक्शनेट हो जाएगा और जी नहीं पाएगा उसके बिना। देन भाव और प्रेम, भाव का बहुत ही स्टेज है। अष्ट सात्विक विकार प्रकट होगा, रोमांच खड़ा होगा। आप माला पकड़ेगा तो अश्रु भाव बहने लगेगा, रोमांच होते रहेगा, कंठ गदगद हो जाएगा, है ना? अष्ट सात्विक विकार विकसित होगा। तो देन प्रेम तो इसके आगे है, 6 प्रकार के भाव होते हैं, है ना? तो मदनाग के महाभाव के स्टेज में सच प्रेम, पूर्ण प्रेम विकसित होता है सच जीव का है सच। तो ये सभी स्टेजेस है सच, समझना भी इतना आसान नहीं है सच। बट हमारे लिए हम मेनली अनर्थ दास के ऊपर काम करना चाहिए सच।
तो ये शिक्षाष्टक श्लोक है, एज प्रभु जी बोल रहे दैट ये 9 चीज़ बताते हैं सच, है ना, लाइक और कुछ चीज़। और अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हाँ और एक होती है भाव भक्ति। हाँ जी। तो अभी हम, क्योंकि अभी हमें इतना टेस्ट नहीं आया है भगवान के नाम में, तो इसलिए हमें अभी जो चीज़ें करनी चाहिए टाइमली करनी चाहिए, मतलब मंगला करनी चाहिए, माला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, और जो भी भगवान की जो सेवा करते हैं वो हमें जो टाइम फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। और जब हम मतलब साधना भक्ति में ऐसे टाइमली करते हैं, देन फिर उसके बाद कभी जाके हमारे अंदर भाव भक्ति आ सके, तो ये बताया था। तो शिक्षाष्टक श्लोक का ये 3 भक्ति के बारे में बताते हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में। और आल्सो शिक्षाष्टम श्लोक का इसके लिए बताते हैं दैट हाँ, श्रद्धा से लेके प्रेम तक क्या क्या स्टेज है, क्या क्या गुण होते हैं, उसको उस तरफ कैसे बढ़ने का वो भी बताते हैं। और शिक्षाष्टकम क्या बताते हैं, एक और चीज़ बोला, शास्त्र की ज्ञान की कितना टाइप है, तीन तरफ विभाजन किया गया है पूरा शास्त्र का सब्जेक्ट। क्या है ये, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। तो ये तीनों के बारे में भी शिक्षाष्टक में बताएगा अलग अलग श्लोक में, है ना। लास्ट फर्स्ट संबंध क्या है वो बताएगा, देन संबंध स्थापित करने के बाद क्या करना चाहिए, वो संबंध जानने के बाद वो बताएगा, उसके बाद वो करने के बाद क्या मिलेगा वो भी बताएगा ऐसे शिक्षाष्टक में ऐसे। तो पूरा शास्त्र यही बताते हैं, ये तीन चीज़ों के बारे में पूरा शास्त्र बताते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ऐसे। तो ये कौन सा इस रूप में ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और कोई माता जी कुछ बताएगा और तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा, कितना लोग मानते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है करके? तो ये हम नहीं बोल रहे, शास्त्र बोल रहे हैं सच, हर पुराण बोल रहे, हर स्क्रिप्चर बोल रहे दैट, बट गुह्य रूप में ये अवतार है, चिन्ह अवतार बोलते हैं इसको। तो कलयुग में उद्धार होने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कलयुग में हम भगवत धाम पाना असंभव है सच, क्योंकि पतित पावन हेतु तव अवतार, है ना। हम सभी पतित है सच। कलयुग में कौन है, कौन जन्म लेते हैं? सभी गिरा होगा, बट उसका उद्धार करने वाला व्यक्ति कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आया हरिनाम देने के लिए, वो अभिधेय प्रोसेस, बट भगवान युग धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए आते हैं सच। भागवतम में भी क्या श्लोक बताएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में? मुझे बताए, भागवतम में कुछ श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, या ओनली कृष्ण के बारे में है, या हाँ? इसको कुछ मालूम नहीं। हाँ, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगो पंगासर पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगो पंगासर पार्षदम, है ना। कलयुग में उस भगवान को पूजा करते हैं सच। कौन है? यजंति ही सुमेधसा। मेधाव लोग नहीं है, सुमेधा, दैट मीन्स मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल कोई है कलयुग में। वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर इंकारनेशन या अवतार को पूजा करते हैं। तो वो अवतार आते हैं क्या देने के लिए? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति सुमेधसा, है ना। तो वो आते हैं सच, वो कृष्ण ही है, बट कृष्ण का कलर नहीं है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम,
संगो पंगासर पार्षद, दैट मीन्स अपना संग लोग सभी को पार्षद लोगों को लेके आते हैं ऐसे। और क्या करते हैं, अपना खुद का नाम दोहराते हैं और बोलते दैट कलयुग में उद्धार होने के लिए क्या करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से सच। तो ये भागवत में आते हैं सच। तो वो अवतार लेते हैं बट वो उसी का नाम गाते हैं सच, खुद का नाम गाते हैं और लोगों को बताते दैट भगवान कृष्ण की नाम एक ही तरीका है सच इस कलयुग में लोग का उद्धार करने के लिए। पद्म पुराण क्या बोलते इसलिए, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 कतिरन्यथा। खाली संतर उपनिषद में क्या बोलते हैं, हाँ नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं दैट कलयुग का लोग कैसे उद्धार होगा, क्या उपाय है। देन हरि का नाम लेने का बोलते हैं। देन नारद जी पूछते ब्रह्मा जी को, हरि का नाम अनंत है, किस नाम से उद्धार होते। तो तब ब्रह्मा जी बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नामना कलिकल्मषनाशनम नातरो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कितना लोग याद करेंगे इस श्लोक का। कोई भी आपको पूछे यार तो बताना चाहिए ना आप क्या लिखा है सच, क्यों करते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र, है ना। हमारा उपनिषद वेद है सच, वेद का पाठ है, कोई काटने का नहीं है। पुराण को कुछ लोग काट लेते, बट उपनिषद इज पार्ट ऑफ वेद सच, है ना। तो इति षोडश का नाम ये 16 अक्षर की लाइक मंत्र है सच। इति षोडश का नाम कलि कल्मष नाशनम, कलियुग को कल्मष को नाशन करने वाला है। और नातरो परतरो उपाय, और कुछ उपाय नहीं है। किसके दृष्टि से, सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेद की दृष्टिकोण से ये बताया दैट हरिर्नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 नहीं। तो ये प्रचार करने के लिए महाप्रभु आया, कृष्ण की नाम हरे कृष्ण महामंत्र की नाम देने के लिए आया। अलग अलग युग में अलग अलग अवतार में युग धर्म एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान आते हैं, राइट। कृते यद्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यानम कलो हरि कीर्तनाथ। क्या है, कृतयुग सतयुग में क्या आता है, किस लिए आते भगवान, कृते ध्याय तो विष्णु, ध्यान करने का सिखाते, तपस्या मेडिटेशन करने के लिए, है ना। तपस्या में बैठ के मेडिटेट करते, वो सतयुग में लाखों साल करता था, है ना। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल करता था ऐसा। कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे, यज्ञ करता था राम एंड ऑल। द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्या मतलब विग्रह की पूजा, कलो हरि कीर्तनाथ। तो ये सम बेसिक वर्सेस है ना। आप लोग लीडर्स बनने वाले हैं, दूसरों को बताने वाला है, एटलीस्ट ये कुछ बेसिक चीज़ हम याद करना वो ज़रूरी है सच, है ना। तभी सच। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवतम में गर्ग संहिता में भी बताया गया है। गर्ग मुनि कब बताया, कभी सुना। गर्ग मुनि नामकरण कर रहे भगवान को, तब कुछ बताया गया नंद महाराज को, कुछ बताया ना। हाँ जी, हाँ सफ़ेद रेड गोल्डन में भी आया है और आएगा, और अभी ब्लैक में आया। वो गोल्डन इंcarnation कौन है, महाप्रभु है सच। तो चैतन्य महाप्रभु का रूप है राधा कृष्ण से अभिन्न है सच।
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य सच। तो हर युग में युग होता रहता है, ऐसे ही कलयुग का युग होता रहे सच। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो आते हैं सच, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आते हैं। एक रीज़न है सच, ये हरि नाम का प्रचार करना। और भी रीज़न है सच, वो तो सभी को मालूम है ना। और क्या रीज़न है? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर शक्तिरस्मात् एकात्मतौ अभिभूपुरा देह भेदम गतोतौ चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयं ताक्यम आप्तम राधा कृष्ण जुति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। सो चैतन्य तो कृष्ण है सच, इसका शक्ति क्या है? आह्लादनी शक्ति राधा रानी। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिर शक्ति रस्मात्, है ना। एकात्म तो अभी भुवि पूरा देह भेदम गतो, तो एक है कृष्ण, पहले एक ही है, बट अपना आनंद को आस्वादन करने के लिए ये क्या हुआ? एकात्मा अभी भुवि पूरा देह भेदम गतो, अभी देह का भेद हो गया। क्या है? एक कृष्ण अपना आह्लादनी शक्ति को प्रकट किया, है ना, अपना लीलाएं करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, आनंद आस्वादन करने के लिए। और ये कृष्ण कभी क्या हो गया? राधा कृष्ण हो गया। एक आत्मनो अभी भूवि पूरा देह भेदम गतो, तो बट इसके बाद क्या हुआ? चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम। इसके बाद दो लोग अगेन एक हो गया। किसके लिए? राधा भाव जुदुसुलतम नवमी कृष्ण स्वरूपम, है ना। तो अगेन वो दो लोग एक हो गया, किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। भगवान कृष्ण राधा रानी का कांति लेके, उसका भाव लेके आया। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है, बट राधा रानी का भाव लेके आया। और उसका कलर क्या है? चैतन्य महाप्रभु का तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो तप्त कांचन मतलब गोल्डन फॉर्म, है ना। तो राधा भाव ज्योति सुललितम, है ना। राधा का भाव लिया और ज्योति मतलब उसका कांति लेके, वो कृष्ण स्वरूप ही है सच, बट चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, बट उसका रूप कृष्ण की रूप है, बट उसका भाव और राधा रानी का कांति लेके अवतरित हुआ, है ना। तो क्यों अवतरित हुआ? अगेन एक क्यों हो गया दोनों? हाँ, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान एव, है ना। राधा रानी का भाव क्या है? वो आस्वादन करने के लिए आया। तो श्री राधा भाव को आस्वादन करने के लिए आया। एनाद्भुत मधुरिमा, राधा रानी की मधुरता क्या है? ऐसा कृष्ण को समझ में नहीं आते मेरे अंदर क्या है, राधा रानी क्यों इतना आकर्षित होते हैं मेरे से। ऐसा क्या गुण है मेरे पास दैट राधा रानी इतना आकर्षित हो जाते हैं और इतना आनंद लूटते हैं। मैं सबसे आनंद लूटने वाला है, बट क्या होता है, मेरे से आनंद लगता है राधा रानी मेरे साथ रह के, मेरे गुण को आस्वादन करते करते। तो कृष्ण सोचते दैट राधा रानी मेरे से आनंद है, ऐसा क्या चीज़ है मेरे अंदर दैट वो इतना आनंद हो जाते मेरे से। ऐसे वो गुण भी जानना चाहते। ये नाद्भुत, है ना। स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वान एव। तो वो क्या है? वो सौख्यम चास्य प्रकट मधुना तद्वयम चाप्य उत्तम। तो वो मधुरता क्या है मेरे अंदर, मेरे को ही मालूम नहीं है, बट वो मधुरता आस्वादन करते करते राधा रानी की इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है। मैं भी राधा रानी जैसा आनंद और सुख मैं भी आस्वादन करना चाहता हूँ। ऐसा इच्छा हुआ अभी भगवान को। तब क्या हुआ? देन अगेन एक हो गया। पहले एक था, है ना, आनंद की लीलाएं करने के लिए एक दो हो गया, बट देख लिया राधा कृष्ण और राधा रानी इतना आनंदित हो रहे, है ना, भगवान के संग में। तो वो आनंद अगेन भगवान कृष्ण खुद अनुभव करना चाहते हो। क्या किया? राधा रानी के भाव एज सच वो
लूटा और ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया। और इसके बाद हरि नाम करने के लिए अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। अनर्पित चरिम चिरात करुणया, दैट मीन्स कोई इंकारनेशन या कोई अवतार अभी तक दिया नहीं है, ऐसा कुछ चीज देने के लिए महाप्रभु आया। तो क्या है, वो क्या देने के लिए आया? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। प्रेम रस निर्यास है ना, तो और राग मार्ग भक्ति लोगे करिते प्रचारन। ये राग मार्ग, रागानुग भक्ति, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन की प्रचार करने के लिए भगवान आए। अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं एज सच। रागानुग भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स स्वतः आकर्षित होते हैं हम भगवान के प्रति। अभी करने का इसलिए कर रहे हैं एज सच, है ना। बट रागानुग भक्ति के स्टेज में एज सच स्व आकर्षित हो जाते हैं एज सच, तो वो देने के लिए आया। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, एक है प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए आया, और दूसरा राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, है ना। वो प्रेम देने के लिए, सभी को ये प्रेम बांटने के लिए वो आते हैं सच। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ये दो ही हेतु, ये उद्धार उद्गम। वो क्यों आया? ये दो ही हेतु के लिए आया। रसिक शेखर कृष्ण इच्छार उद्गम, ये दो ही हेतु के लिए, है ना। और कृष्ण ही है, बट ये दो हेतु मतलब दो काज के लिए आया। क्या है, क्या है? प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोग के करते प्रचारन। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बना? भक्त के रूप में आया, भगवान के रूप में नहीं आया। हम अपने करीमो भक्ति भाव अंगीकार, अपने करीमो भक्ति भाव अंगीकार, तो भक्ति का भाव करके अपने सिखाए भक्ति ना सिखाए आए, है ना। मैं कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं सीखने वाला है। तो वो क्या प्रचार करने वाला है, वो खुद करके दिखाते हैं महाप्रभु, भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए सच। तो उसके लिए सच महाप्रभु आते हैं सच। और तो ये चैतन्य शिक्षास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, वो खुद पूरा जीवन में इतना लोगों को गाइड किया, इतना फॉलोअर्स बनाया, है ना। उसका शिष्य लोग, है ना, असीम ग्रंथ लिखा है सच, है ना। हजारों ग्रंथ लिखा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार है सच। बट चैतन्य महाप्रभु खुद कुछ शास्त्र नहीं लिखा एक्सेप्ट दिस 8 श्लोकास, है ना। तो चैतन्य तो वेदे से सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, है ना। तो भगवान कौन है? सभी वेद को जानने वाला है, उसको एसेंस मालूम है सच, है ना। तो भगवान ओनली 8 श्लोक लिखा, तो वो 8 श्लोक में भी पूरा सार निचोड़ के वो दे सकते हैं सच, क्योंकि वो जानते हैं पूरा वेद सच। वेदे से सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव जहाँ, मैं पूरा शास्त्र जानते हैं करके। तो इसलिए भगवान कुछ लिखेगा सच, उसमें बहुत महत्व होता है सच। तो पूरा शास्त्र की निचोड़ बताए गए हैं आचार्य लोग, ये शिक्षाष्टकम में है सच, है ना। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है सच सब कुछ पढ़ने के लिए, सभी शास्त्र पढ़ने के लिए। एटलीस्ट मिनिमम है सच क्या करना चाहिए इस शिक्षाष्टकम को पढ़ के समझ के हम हमारे जीवन में उतारेगा, ये शास्त्र के निचोड़ है, और कुछ ज़रूरत नहीं है सच करके तो महाराज जी बोलते इट इज़ द सम एंड बोनम ऑफ एवरीथिंग। सो इसमें सब कुछ है, लाइक बिगिनिंग से एंड तक भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सब कुछ इसमें है ना। अष्टक मतलब 8 श्लोका से 8 श्लोक इसमें है ना। तो ये 8 श्लोक है एज सच सफिशिएंट है एज सच डिवोटीज के लिए एज सच। तो और कुछ बहुत कुछ है करने के लिए, बट ये 8 श्लोक हमारे जीवन में उतारेगा। दिस इज सफिशिएंट टू गो बैक होम बैक टू गॉड इट।
तो ये रत्न है, अति रत्न है ना, शुद्धादि शुद्ध है सच, सर्वोपरि कोई उपदेश है भगवान का, ये है शिक्षाष्टकम सच करके बताया जा रहा है सच। तो इतना इम्पोर्टेंट है चैतन्य शिक्षाष्टकम दैट चैतन्य महाप्रभु चाहिए तो लाखों लाखों श्लोक लिख सकता था, बट चैतन्य महाप्रभु सोचा इसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए 8 श्लोक लिख के छोड़ दिया एज सच। तो ये 8 श्लोक हम पढ़ेगा एज सच, हर रोज़ सुनेगा एज सच, तो क्या होगा, क्या है मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? श्रद्धा से स्टार्ट होता है। आप सोचे कि 8 श्लोक कैसे भगवत नाम लेके जा सकते हैं? पहले क्वालिफिकेशन श्रद्धा, महाप्रभु बोल रहे उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, और क्या क्या बोला गया पूर्ण श्रद्धा से हमारे जीवन में उतारना चाहिए ऐसे। तो चैतन्य चरितामृत ने लिखा है सच, श्रद्धा मतलब फेथ, हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। इस श्लोक के ऊपर करेगा तो भगवान के ऊपर श्रद्धा आएगा, भगवान के पास श्रद्धा आएगा तो इस श्लोक के ऊपर श्रद्धा में पड़ेगा सच। श्रद्धा सभी में एप्लीकेबल है सच। तो चैतन्य चरितामृत में लाइक कृष्णदास कविराज गोस्वामी एज सच है ना, लाइक ऐसा बोलते हैं भगवद गीता इज ए ग्रेजुएशन कोर्स और श्रीमद् भागवतम इज ए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, एंड चैतन्य चरितामृत इज PhD, एंड PhD का कंक्लूजन है एज सच। क्या है, कितना डिवीजन है चैतन्य चरितामृत में? आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, है ना। तो 11,555 श्लोक ऐसा कुछ है। प्रभुपाद जी 18 महीना में पूरा ट्रांसलेट किया इसको, है ना। तो इसका चैतन्य चरितामृत का कंक्लूजन है एज सच। व्हाट इज दिस? शिक्षाष्टकम, दैट मीन्स एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस, है ना। तो और इससे सिंपल कोई नहीं कर सकता है सच। प्रभु रसाष्टक श्लोक है, यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति थारे बड़े दिने दिने। क्या बोल रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी? प्रभु शिक्षाष्टक श्लोक यही पढ़े सुने, कोई भी शिक्षा से श्लोक पढ़ेगा सुनेगा, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बड़े दिने दिने। क्या होगा? कृष्ण की प्रेम और कृष्ण की भक्ति में हर रोज दिन पर दिन वो बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ये मॉर्निंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया, है ना, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं दैट whoever recites this शिक्षाष्टकम every day with faith, सीरियसली कोई भी पढ़ेगा तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम भक्ति तार बड़े दिने दिन, वो बढ़ते जाएगा एज सच। तो कितना भी साइंस है भक्ति योगा का एज सच, ये सब कुछ शिक्षाष्टकम में है एज सच। तो एज प्रभु जी ने बताया इस शिक्षाष्टकम का श्लोकास एज सच चैतन्य महाप्रभु उस स्टेज में रिसाइट किया एज सच व्हेन ही इज इन द पूरा राधा भाव को आस्वादन कर रहे हैं एज सच, है ना, अंत्य लीला में एज सच, है ना। 48 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु ने जिया एज सच, है ना। 24 ईयर्स नवद्वीप में रहा, अपना अपना लीला किया, आदि लीला एंड ऑल। देन नेक्स्ट 6 ईयर्स इसके बाद संन्यास लिया, इसके बाद 6 ईयर्स वो साउथ इंडिया में प्रचार किया, और रिमेनिंग 18 साल पूरी में रहा। इसमें फर्स्ट 6 ईयर्स पूरी में भी बहुत लोगों को प्रचार एंड ऑल किया, बट लास्ट 12 साल उसका उद्देश्य क्या है? राधा भाव को आस्वादन करने के लिए वो किया लास्ट 12 ईयर्स में। तो वो स्टेज में एज सच निकला हुआ वो श्लोक है एज सच, ये शिक्षाष्टक एज सच, है ना। तो स्वरूप दामोदर एंड रामानंद राय, ये 2 लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उच्चारण किया तो ये लीजिए माता, पानी लीजिए। तो ये कृष्णदास का ये चैतन्य महाप्रभु कंपोज किया और रिटर्न किया, और ये देन स्वरूप दामोदर उसको उसका डायरी में नोट किया। देन उससे रूप गोस्वामी को मिला, रघुनाथ गोस्वामी को मिला,
देन उसके अकॉर्डिंगली कृष्णदास कविराज गोस्वामी तक पहुंचा और ये शिक्षाष्टकम चैतन्य चरितामृत में ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वो उसमें स्थापित किया सच। तो एक है चैतन्य शिक्षाष्टकम इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है, वो कुछ बोल रहे हैं सच, ओनली यही बोला तो उसको महत्व है सच, है ना। भगवान के अवतार में ओनली 8 श्लोक अपने मुख से बोला है सच, तो दैट मीन्स बहुत महत्व होता है सच, है ना। तो इसलिए हम महत्व देना चाहिए और पूरा गौड़ीय वैष्णव की फिलॉसफी का एसेंस है ये शिक्षाष्टकम में निश्चित किया है एसेंस। और ये शिक्षाष्टकम श्लोक हमको लाइक चरम शिखर को पहुंचाते हैं सच, कृष्ण भक्ति का रिजल्ट को क्या हो सकता है सच, उस चरम स्थिति का सिचुएशन तक ये पहुंचा सकते हैं सच। और सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षाष्टकम हमको हरिनाम की महिमा के बारे में बहुत स्ट्रेस करता है सच, है ना। हरिनाम कैसे करना चाहिए, हरिनाम का किस क्वालिटी से करना चाहिए, क्या क्या सावधान रखना चाहिए हरिनाम के ऊपर, है ना, किस भाव से करना चाहिए, किस मूड से करना चाहिए, सब कुछ ये शिक्षाष्टकम सिखाते हैं हमको एज सच। और हरिनाम से ही एज सच हमको मालूम है दैट हम भगवान के पास जा सकते हैं एज सच। तो हम पढ़ते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए अंत्य लीला एज सच, है ना, 20th चैप्टर अंत्य लीला। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है तो इस अंत्य लीला 20th चैप्टर में ये 8 श्लोक आते हैं, है ना, इन सीक्वेंस नहीं आते, बीच में और कुछ श्लोक बोलते, देन फर्स्ट श्लोक बोलते, देन अगेन 4-5 श्लोक आते, देन सेकंड श्लोक आते, ऐसे। सो प्रेमोद्भावितर्षेद्योद वेगदैन्यात्रिमिश्रितं लापितं गौरचंद्रस्य भाग्यवाद्भिर्निषेव्यते। तो भाग्यवाद्भिर, है ना, तो भाग्य मतलब ओनली ए फॉर्चुनेट, है ना, बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति है वो एज सच चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य वाणी को रिलीज करते हैं एज सच, आस्वादन करते हैं। निषेव्यता मतलब एंजॉय करते हैं एज सच। कौन करते हैं? भाग्यवान जीव, है ना, क्योंकि ये शब्द निकला है चैतन्य महाप्रभु के मुख से, दीस आर लाइक प्रेमोद्भाविता, है ना, प्रेम की उद्भव दैट मीन्स चैतन्य महाप्रभु की प्रेम का परम शिखर तक पहुंचा, उस टाइम वो उद्भव हुआ ये शब्द है सच, है ना। तो ये ओनली भाग्यवान लोग रिलीज करते हैं सच, है ना। तो ये श्लोक भगवान की प्रेम की वाणी है सच, अपना हृदय की प्रेम व्यक्त किया इस शब्दों में सच। तो दूसरा श्लोक बोलते हैं, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर चैप्टर में ये श्लोक बोलते दैट सभी पंच तत्वों को याद करते हैं सच। यही मत महाप्रभु वैसे नीला चले रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विफले, है ना। वो अभी अंत्य लीला में आगे सच लास्ट 12 साल में वो आस्वादन कर रहे राधा भाव को, किस लिए ये अवतार लिया वो। तो यही मत इन दिस वे महाप्रभु वैसे नीलाचले, दैट मीन्स नीलाचल में वो स्टे कर रहे हैं सच। और क्या कर रहे हैं? रजनी दिवस है, रजनी दिवस मतलब दिन रात, कृष्ण विरहे विह्वल है ना, कृष्ण की विरह में सच वो विरह फील कर रहे हैं सच, रो रहे हैं सच एंड बहुत विरह फील कर रहे हैं। स्वरूप रामानंद यही दो ही जनसने रात्रि दिन रास गीत श्लोक आस्वादने। तो इसके साथ कौन रहते था? चैतन्य महाप्रभु के साथ 2 लोग ऑलवेज उसके साथ रहता था, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स। वो कौन है? रामानंद राय एंड स्वरूप दामोदर। तो ये 2 ही जन सने उसके संग में चैतन्य महाप्रभु एज सच ये भाव उद्भित शब्द वो दोनों के संग में रात्रि दिने रस गीत श्लोक आस्वादन है ना, रात और दिन, है ना, अलग अलग श्लोक का उच्चारण करके वो आस्वादन कर रहा था एज सच। नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शोक रोष दैन्योद्वेग आरती उत्कंठ संतोष,
है ना। ये श्लोक उच्चारण करते करते महाप्रभु की अलग अलग भाव व्यक्त हो रहे हैं। सच नाना भाव उठे प्रभु रे, क्या क्या भाव, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी रोष, गुस्सा, कभी दैन्य, वो दैन्य हो जाते हैं ऐसे, उद्वेग, है ना, आरती, उत्कंठा, संतोष, है ना, ऐसा ऐसा अलग अलग भाव व्यक्त कर रहे हैं। सच ये श्लोकास रिसाइट करते करते चैतन्य महाप्रभु से सही भावे निज श्लोक पढ़ी या श्लोकेर अर्ध आस्वाद या दो ही बंधुलाना। तो से सही भावे निज श्लोक पढ़िए, निज श्लोक मतलब अपने खुद कंपोज किया, वो श्लोक खुद कंपोज करके वो उच्चारण करता था, और वो उच्चारण करते करते आस्वादन करता था उसको। सही भावे निज श्लोक पढ़िया, निज श्लोक पढ़िया, अपना खुद का श्लोक वो उच्चारण करके श्लोकेर अर्ध आस्वादिया, उसका अर्ध चैतन्य महाप्रभु खुद आस्वादन कर रहे, दो ही बंधुलाना, है ना, ये दोनों के बीच में। कौन अदिने कौन भावे श्लोक पठना से ही श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण ने। तो कभी कभी इस भाव में महाप्रभु पूरा रात बिना सोते भी नहीं था, ऐसा ये रिलीज करते रहता था ये श्लोक संडोल। हर्ष प्रभु कहे न सुनो स्वरूप रामा राया, नाम संकीर्तन कलो परम उपाया। तो उस भाव में भी महाप्रभु क्या बोल रहे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को, सुनो क्या है, नाम संकीर्तन कलो परम उपाया। क्या है कलो में, कलयुग में क्या है उपाय, परम उपाय क्या है उद्धार करने के लिए, नाम संकीर्तनम। संकीर्तनम यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, सेत सुमेध पाए कृष्ण रचरण। तो कृष्ण की चरण पाने के लिए सुमेध व्यक्ति क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना। कृष्ण की आराधना किसकी माध्यम से करते हो, वो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कृष्ण की आराधना करते हो, है ना। कौन करते हैं वो, सुमेध लोग, नॉर्मल लोग नहीं करते। हाँ, सुप्रीमली इंटेलिजेंट प्रभुपाद बोल रहे। तो ओनली सुप्रीमली इंटेलिजेंट लोग, है ना, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे दैट संकीर्तन यज्ञो कलो कृष्ण आराधना, सेत सुमेध पाए कृष्ण रचरणा। वो उसका लाभ क्या होता है, संकीर्तन करेगा तो कृष्ण आराधना संकीर्तन के रूप में करेगा तो उसको रिजल्ट क्या है, पाया कृष्ण रचरणा, है ना, उसको भगवान की कृष्ण के चरण प्राप्ति होते हैं। सच देन मैं नहीं बोल रहे, महाप्रभु बोल रहे महाप्रभु बोल रहे, और भागवतम भी बोल रहे, है ना। कृष्ण वर्णम तुचा कृष्णम संगो पंगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तने पाए यजंती सुमेधश। तो ये भी श्लोक बोलते महाप्रभु। इसके बाद नाम असंकीर्तम होते सर्व अनर्दनाश, सर्व सुबोधय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। क्या बोल रहे, नाम संकीर्तनम होते सर्व अनर्दनाश सर्व सुबोधय। सर्व सुबोधय मतलब शुभ होगा, सबसे बड़ा शुभ उसका जीवन में कुछ है तो वो किसके द्वारा होते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा होते हैं। और कृष्ण प्रेमेर उल्लास, है ना। तो कृष्ण की प्रेम बहते हैं सच उससे, ऐसा किसके द्वारा, नाम संकीर्तन से, ऐसा। देन ये श्लोक बोलते, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो देन महाप्रभु पहले, है ना, पहले कंपोजिशन है उसका खुद का, वो क्या है, माला के हरिनाम के ऊपर, है ना। हरिनाम करने से क्या लाभ होगा वो बता रहे। हरिनाम करने से व्यक्ति किस स्टेज से लेके किस स्टेज तक पहुंचेगा, वो एक श्लोक में महाप्रभु निचोड़ से बता रहे हैं सच। तो हरिनाम ही एसेंस है सच, है ना। तो ये शिक्षा अष्टकम लाइक किसके ऊपर मेनली स्ट्रेस करते हैं, एक है हरिनाम के ऊपर, दूसरा कृष्ण प्रेम के ऊपर, और तीसरा भगवान की सेवा के ऊपर। ये तीनों चीज़ हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है सच। कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा और कृष्ण प्रेम है सच। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। बहुत कुछ विधि है भक्ति पाने के लिए, बट
भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति। बट इस सभी अंगों में श्रेष्ठ क्या है? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति। ये नवविध भक्ति को क्या है? क्या शक्ति है उसका? कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति, है ना। कृष्ण प्रेम देने की शक्ति ये नवविध भक्ति में कोई भी अंग के लिए है। क्या है नवविध भक्ति? बताइए। हाँ, श्रवणम, कीर्तनम, हाँ, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास दी दास रे। तो ये बोल रहे दैट भजनेर मध्य श्रेष्ठ ये नवविध भक्ति, है ना। कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति। और इसके बीच में अथार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लोइल पाय संकीर्तन। ये नवविध भक्ति में और श्रेष्ठ क्या है? अथार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध भक्ति लोई पाए प्रेमधन। तो ओनली और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण प्रेम हमारा जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम पाने के लिए निचोड़ क्या है? अतार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। बट किससे कैसे लेना चाहिए? निरपराध नाम लोए पाए प्रेमधन, है ना। निरपराध लेना चाहिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा सच। तो ये सभी सच भगवान ने बताया सच। तो ये शिक्षाष्टकम में सच, है ना। तो एक है संबंध क्या है वो भी बताया इस श्लोक में। संबंध जानने के बाद क्या करना चाहिए वो भी बताया। वो करने के बाद क्या मिलेगा वो भी बताया। संबंध प्रयोजन अभिधेय। और साधना भक्ति क्या है वो भी बताया, है ना। वेदी भक्ति क्या है वो भी बताया। और रागानुभक्ति क्या है वो भी बताया। भाव भक्ति क्या है वो भी बताया। प्रेम भक्ति क्या है वो भी बताया सच। और श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसके बारे में भी इस शिक्षाष्टक में बताया सच। तो चेतो दर्पण मार्जनम। तो लास्ट टाइम मैं बहुत कुछ है इस श्लोक में भी, बहुत कुछ है बताने के लिए सच। कुछ और लास्ट टाइम कवर किया हम, बट सभी नहीं कवर किया। बट अभी अगेन आ रहे तो और भी पॉइंट्स कवर करेगा। ये अभी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं दैट परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान खुद बोल रहे दैट जय हो नाम संकीर्तन को। क्यों जय हो? क्योंकि नाम संकीर्तन से बहुत कुछ लाभ मिलने वाले हैं। क्या लाभ है? पहले लाभ क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। मतलब हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त है वो मिरर जैसा है, उसमें देखेगा तो ऐसा हमारा सेल्फ को देखना चाहिए। मिरर मतलब हम क्या है वो दिखाएगा ऐसा, है ना। हमारा चित्त में ऐसा आत्मा दिखना चाहिए, आत्मा के सामने परमात्मा दिखना चाहिए। बट क्या होगा? अभी वो दिख नहीं रहा ऐसा, क्योंकि वो दर्पण में, चित्त की दर्पण में क्या हुआ? धूल जम गया ऐसे। तो ब्रह्मा जी भक्ति विनोद ठाकुर ये शिक्षाष्टकम में एक बुक लिखा सम्मोदन भाष्य करके। दो लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये बुक लिखा विवृत्ति करके, उसका कमेंट्री दिया शिक्षाष्टकम के ऊपर। और भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट्री का नाम है सम्मोदय भाष्य। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर उस सम्मोदय भाष्य में बोलते ऐसे जीवन की परम लक्ष्य क्या है ब्रह्मा जी बताएगा ऐसे।
ब्रह्मा जी भगवान के पास गया ऐसे और सोच रहे दैट मैं तो भगवान पृथ्वी को बना दिया, बहुत 84 लाख योनि को बना दिया, बट ये लोग ब्रह्मा जी देख रहे दैट ये सभी फंस गए। अभी किस में फंस गया? भाव सागर में, जन्म मृत्यु सागर में फंस गया। सच क्या हो रहा है? पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी जठरे जठरे सेनम, यह संसार बहु दुष्टारे कृपया पाए पाई मुरारी, है ना। तो सभी लोग जन्म ले रहे, मर रहे, बहुत ये संसार की चक्र में फंस गया है। सच संसार को चक्र क्यों बोला गया है? हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न होते, है ना। अगेन पैदा हो रहे, बड़ा हो रहे, बच्चा पैदा कर रहे, देन बूढ़ा हो रहे, मर रहे, अगेन जन्म ले रहे, अगेन मर रहे, अगेन जन्म ले रहे। चक्र जैसे घूमते ऐसे ही हम जीव अलग अलग योनि में ये जन्म मृत्यु सागर में डुबकी लगाते जा रहे हैं। सच तो भगवान ब्रह्मा तो ये हमारा सृष्टि किया और वो हेड है सच पूरा सृष्टि का, है ना। तो ये क्या है कि लाइक वो पूरा शास्त्र पढ़ने लगा तो कैसे उद्धार होगा सच, है ना। तो कृष्ण शास्त्र क्यों दिया? माया मुग्धेर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाय कायल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्धेर जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ना प्रेम, है ना। माया मुग्ध हो गया अभी जीव, है ना। स्वतः सच उसको अंदर कृष्ण की प्रेम है सच, बट वो स्वतः कृष्ण प्रेम अभी भूल गया सच, क्योंकि माया से जुड़ गया, माया में मुग्ध हो गया सच। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तो कृष्ण की ज्ञान नहीं है, तो इसलिए भगवान क्या किया? जीवेर कृपाया कायला वेद पुराना, तो बहुत कृपा से ऐसे भगवान क्या किया, तो अभी माया से मुक्त हो गए ये लोग, है ना। कृष्ण की ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो क्या सोचे भगवान? जीवेर कृपार कायला कृष्ण वेद पुराण। भगवान कृष्ण क्या किया? वेद और पुराण को सृष्टि किया है सच। तो वो सभी वेद पढ़ने लगा ब्रह्मा जी, एंड सब कुछ समझ लिया, और समझ के निचोड़ में ये आया सच। क्या बताया? एसेंस क्या है? ब्रह्मा जी निचोड़ कर रहे दैट इस कलयुग में एक ही परम धर्म है, एक ही परम कर्म है, एक ही कर्म से हम भगवान हम उद्धार हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते, भगवत धाम जा सकते, कृष्ण प्रेम पा सकते। वो है क्या है? कृष्ण चरण में प्रेम उत्पन्न करना। ये एक ही धर्म है सच, एक ही परम कार्य है जीव के लिए। सभी शास्त्र पढ़ने के बाद ब्रह्मा जी एक कंक्लूजन में आया, है ना। ये जीव जन्म मृत्यु सागर से डुबकी लगा रहे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसका श्रेय क्या है सच। तो कंक्लूजन ये निकाला दैट कृष्ण चरण में प्रेम उत्पन्न करना ये सबसे परम धर्म है जीव का, और यही परम कर्म है सच। और जीव का सबसे बड़ा कल्याणकारी कुछ चीज़ है, वो क्या है? कृष्ण के चरण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, है ना। तो ये यही परम सिद्धि है। परम सिद्धि क्या है? कृष्ण के चरण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। ये कंक्लूजन में आ गया, पूरा शास्त्र का निचोड़ है ये है। तो कृष्ण की प्रेम की चरण का रति उत्पन्न करेगा वो जीव, ये जन्म मृत्यु सागर से निकल जाएगा। देन ब्रह्मा जी, ठीक है, कंक्लूजन तो निकला, बट देन उसका सॉल्यूशन क्या है सच? वो चरण की जीव वो कृष्ण के चरण के प्रति प्रेम या रति कैसे उत्पन्न कर पाएगा, उसको सही से समझ नहीं पाया। देन क्या किया? ब्रह्मा जी गया भगवान के पास, तो भगवान के पास करके पूछा, मैं तो समझ गया सच जीव की परम लक्ष्य क्या है, परम धर्म क्या है, परम कर्म क्या है, परम कल्याणकारी चीज़ क्या है जीव का, वो है भगवान कृष्ण के चरण की प्रेम उत्पन्न करना। बट वो कैसे पा सकते जीव? देन भगवान बोलते उसको,
एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर मीन्स। क्या है ये? केवल मोर नाम संकीर्तन करो परम उपाय। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोलते क्या है? केवल जीव कृष्ण की चरण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए केवल क्या करना चाहिए? मेरा नाम संकीर्तन करो, यही परम उपाय है सच करके। तो बट कलयुग का जीव स्वाभाविक में दोष है, हर चीज़ में क्या फ़ायदा है मेरे को पूछते हैं सच। तो क्या फ़ायदा है सच भगवान के नाम लेने से? सच देन भगवान ने ये 7 चीज़ बताया गया है सच। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम है सच। तो ये चित्त की रूपी दर्पण को साफ करने का सच है ना। हर व्यक्ति के पास मिरर होता है ना, ब्रह्मचारी के पास भी होता है, छोटा होता है तिलक लगाने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। तो एक्चुअली एक टेम्पल के बाहर, इस्कॉन टेम्पल के बाहर एक बड़ा शीशा लगाया है। तो वो इसलिए लगाया, कोई क्या वाला है, वास्तु वाला कोई बोला दैट ये जगह इतना अच्छा नहीं है, उसको बहुत कुछ ये आने वाला है, तो उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर भेजने के लिए क्या करो आप, एक दरवाजे में एक लगाओ, शीशा लगाओ। तो शीशा लगाया तो लोग आने लगा, लोग आते आते पहले उसका मुंह देखने लगा, कॉम करने लगा है ना, कैसे देखने लगा। तो भगवान को देखने की इच्छा से आया मंदिर, बट लोग क्या करने लगा, अपने आप को देखने लगा, अपने आप को श्रृंगार करने लगा एंड ऑल। तो फाइनली वो निकाल दिया। एज सच व्यक्ति का सुंदरता एज सच बाहरिक रूप में नहीं है, एज सच क्या है, व्यक्ति का सुंदरता उसमें आत्मा के स्तर पर होता है, उसका क्वालिटीज, कृष्ण भक्ति कितना किया, वो एक्चुअली वो व्यक्ति अति सुंदर होता है सच भगवान की दृष्टि में। सच भगवान को दर्शन करने जा रहे हैं हम, मैं भी ऐसा नहीं कि हम अच्छा सजा के जाने का तभी हम सुंदर लगेगा, भगवान के सामने हम सुंदर तब लगेगा तब हम अच्छा भक्त बने उसके सामने, है ना। ये रूप और वेश कुछ नहीं देखने वाला है सच, ये आईना एंड ऑल ऐसा ज़रूरी नहीं है सच। तो हम सच अभी धूल चढ़ गया हमारे ऊपर, है ना। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को मन श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए उदय, है ना। तो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में ऑलरेडी है एज सच, अभी क्या है वो ढक गया है, उसको उदय करने के लिए क्या करना चाहिए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, है ना। इस श्रवण से, भगवान की नाम के उच्चारण की श्रवण से, भगवान की कथा लीलाओं के उच्चारण से क्या करना चाहिए, हमारा चित्त का शुद्ध करते हैं सच, तब ये उदय होते हैं वो प्रेम है सच, है ना। आर्टिफिशियली ऐसा नहीं कि बाहर से आएगा, ऐसा नहीं है, आत्मा की सहज स्थिति है सच कृष्ण के प्रेम करना है सच। बट वो सहज स्थिति अभी चला गया क्योंकि माया के आवरण से है सच। तो अभी वो धूल हटाना पड़ेगा। क्या क्या धूल है हमारे अंदर? हमारे अंदर इच्छाएं हैं। क्या इच्छाएं? क्या धूल है? इच्छाएं। क्या इच्छाएं हैं? हाँ, भोग करने की इच्छा है। सेल्फिश इगोइस्टिक डिजायर्स टू सेटिस्फाई ourselves, to enjoy this material existence, है ना। भौतिक चीज़ों की, है ना, भोग करना की इच्छा, है ना, इसको बोलते हैं काम धूली है। एक धूली क्या है, हमारे हृदय में चित्त के ऊपर धूल हो गया ना। एक तरफ एक धूली क्या है, मेन धूली है एज सच काम, ये मेन है एज सच। काम मतलब कोई भी इच्छाएं हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए है, अलग अलग तरीके से इच्छाएं होगा, बट ये सभी इच्छाएं को काम बोलते हैं सच। तो ये असली धूली है सच। इस धूली की वजह से सब कुछ और धूली भी भर जाते हैं सच, है ना। द डस्ट ऑफ लस्ट, है ना। सो मेनी एम्बिशंस, सो मेनी एस्पिरेशंस अदर देन कृष्णा वी हैव, है ना। तो हम बहुत ऐसा बहुत कुछ है ऐसे हम चाहते हैं ऐसे हमारे जीवन में कृष्ण के अलावा। ये सभी क्या है, धूल है सच।
और क्या है, धूल। तो अलग अलग सुंदर चीज़ों में, सुंदर वस्तुओं की आकर्षित हो जाते हैं जीव, है ना। कोशिश करते हैं उसको आस्वादन करने के लिए, है ना। वो पाएगा तो मैं सुख हो जाएगा, मैं आज 10 लाख कमाएगा तो सुख हो जाएगा, है ना। मैं ये कंपनी स्थापित करेगा तो सुख मिलेगा मेरे को, है ना। मैं 10 साल के बाद सुखी हो जाएगा, 20 साल के बाद सुखी हो जाएगा। ऐसा मैरिज इन द डिज़र्ट, है ना। जैसे मैरिज होता है डिज़र्ट में, वो सोचते हैं उधर पानी है ऐसे, तो पानी है ही करके सोचते, भाग भाग के जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, अरे उधर सुख मिलने वाला है, उधर प्यास बुझने वाला है, वो भागते 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 जाते हैं, बट उधर नहीं मिलेगा। देन उधर से देखते हैं और किधर है ऐसे पानी, और दूसरा जगह देखते हैं, हाँ उधर है पानी, अगेन प्रयास करते, ठीक है अभी 1 लाख हो गया, मैं भी 2 लाख सैलरी हो जाएगी तो मैं सुखी मिलेगा ऐसे। देन भागते भागते ट्राई करते, हार्ड वर्क करते, पहुंचते उस तरफ देखते हैं, है ना। वो मैनेजर भी पोस्ट भी मिल जाते हैं, है ना। अच्छा घर भी बन जाते हैं, गाड़ी भी मिल जाते हैं, और उधर जाते हैं सब कुछ मिलते हैं, बट उधर क्या होता है, देखते हैं तो उधर पानी नहीं है। उधर जाने के बाद अभी पानी नहीं तो और दूसरा जगह देखते हैं, और सोचते हाँ उधर पानी ज़रूर होगा, अगेन पानी जैसे अगेन भागते वो अचीव करने के लिए। ऐसा जीवन भर भागते ही रहेगा, बट वो चीज़ समझते नहीं है दैट पानी डिज़र्ट में नहीं रहेगा। पानी ढूंढने के लिए आप डिज़र्ट से बाहर आके ढूंढना पड़ेगा। ऐसे कितना भी भौतिक चीज़ों से हम उलझ के, है ना, हार्डवर्क करके कितना भी प्रयास करेंगे ऐसे जीव, है ना, कभी सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सुख मिलते हैं आध्यात्मिक चीज़ों से, बट हम भौतिक चीज़ों से प्रयास कर रहे हैं सुख पाने के लिए। सच कंपैटिबिलिटी नहीं है सच, तो वो नहीं होगा ऐसे। लास्ट टाइम बहुत डिस्कस किया, फिश आउट ऑफ वाटर, ये सभी चीज़ 3-4 एग्जाम्पल्स है सच। तो ये जन्मांतर से हम चेस कर रहे हैं सच, ये सुख के लिए कुछ ना कुछ करके हम सुख पाने के लिए सच, है ना। तो अभी वो सुख नहीं पाएगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, डस्ट ऑफ एंगर इसको बोलते हैं। तो ठीक है, बहुत ही प्रयास करके किसी ना किसी माध्यम से आप सुख पाया, थोड़ा सुख मिल गया सच, बट वो थोड़ा सुख से आप अभी सेटिस्फाई नहीं होगा। आप बोलते नहीं अभी और थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अभी 10,000 मिल गया, अभी 20,000 मिल गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 10 लाख। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रीडीनेस। इवन आपको सुख मिल गया बट आप सेटिस्फाई नहीं होगा, दिस इज़ कॉल्ड द डस्ट ऑफ ग्रीडीनेस। पहले क्या है, डस्ट ऑफ डर्टीनेस, डस्ट ऑफ डिज़ायर्स, काम। तो काम फुलफिल नहीं होगा तो काम, क्रोध, लोभ, वो मात्सर्य है ना, ये अनर्दस। तो देन एंगर, डस्ट ऑफ एंगर, इन केस फुलफिल होगा, क्या होगा, डस्ट ऑफ ग्रीड। तो देन कोशिश करेगा, बहुत कुछ कमाएगा, है ना। तो कितना भी हम कोशिश करेगा, कितना भी ईंधन लाइक तेल डालेगा अग्नि में, क्या होगा, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, और बढ़ते जाएगा। ऐसा ही हमारी इच्छाएं बढ़ते जाएगा। इवन भौतिक जगत में ऐसा चीज़ है, ऐसा है दैट हम उस पोजीशन में जाना चाहते हैं, उस पोजीशन में जाएगा तो भी वो डस्ट ऑफ ग्रीडीनेस हमारे अंदर रहेगा सच, और जाएगा नहीं सच। अब सम हो आप पा भी लिया सच, कोशिश किया, आपको ग्रीडीनेस आया, इतना तक कमाने के लिए कमा ही लिया सच, बट अभी क्या होगा, अभी आप देखते दैट किसी और व्यक्ति को आपसे ज़्यादा है, ठीक है, आपको मिल गया। तो अभी क्या करेगा, दूसरा के बंदा के पास, मेरे पास बेंज है, उसके पास BMW है, तो मैं भी अभी एनवियस नेचर, ईर्ष्या का डस्ट आएगा। तो ईर्ष्या, तो ठीक है, लाइक मेरे पास सब कुछ है, बट दूसरा व्यक्ति के पास दूसरा चीज़ है तो मेरे को वो भी चाहिए सच, तो इससे और इच्छा प्रकट हो गया सच। दिस इज कॉल्ड डस्ट ऑफ एनवियसनेस। तो ये सभी के वजह से वो इतना इकट्ठा करते, देन डस्ट ऑफ प्राइड, इतना अहंकार हो जाते हैं जीव को, ये अहंकार से
डस्ट ऑफ इल्यूजन, दैट मीन्स मायाग्रस्त हो जाते हैं, वो पूरा परम लक्ष्य को भूल जाते हैं, जीवन का है ना क्या उद्देश्य से हम इधर आया ऐसे भूल जाते हैं और भगवान की भक्ति करना भूल जाता है और ऐसे ही जन्म मृत्यु सागर में गोती लगाते रहेगा. सो दीस आर कॉल्ड द डस्ट. व्हाट आर द डस्ट? डस्ट आर द अनर्दस. व्हाट आर अनर्दस? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य. तो अपने आप को सोचते हैं हम बड़ा है सच, है ना, तो इससे फंस जाते हैं जीव, है ना, जन्म जन्मांतर से, है ना. तो और अलग अलग अनर्दस है. कुछ लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं. मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, सब कुछ भगवान है, ये भी अनर्थ है सच. तो बेसिकली अनर्थ मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं. ये डस्ट के वजह से हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे. हम भगवान की भक्त है, भगवान की सेवक है, नित्य कृष्ण प्रेम साध्य को बनाई, वो प्रेम उत्पन्न नहीं हो पा रहे सच, क्योंकि हमारा ऊपर जंग लग गया. तो कृष्ण सर्व आकर्षित है सच, कृष्ण सभी को आकर्षण करने वाला है, बट जंग लग गया, क्या करेगा. कृष्ण का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम है, जंग लग गया, वो जंग को उतारना पड़ेगा. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं दैट चेतो दर्पण मार्जना, इस जंग को निकालने के लिए क्या करना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, पशते माया तारे जपटी धरे, है ना. तब कब आया हम इस भौतिक जगत में, क्यों आया? क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण की अलग से हम भोग करना चाहते हैं. तो भगवान बहुत ही कृपा से, ठीक है आप मेरे अलग होके आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो भगवान हमको ये सब फैसिलिटी दिया गया है, सब कुछ जीने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ एंजॉयमेंट का फैसिलिटीज़ दिया है, सब कुछ क्रिएट किया, क्या खाने के लिए क्या खाने दिया, है ना, रहने के लिए हवा दिया, पानी दिया, अग्नि दिया, अपोजिट सेक्स को क्रिएट किया. कैसे भी हो आप एंजॉय करो, कितना भी कोशिश करो, पूरा ट्राई करो, है ना. तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, दैट इन, बट आपको आनंद नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है ऐसा रहना. मछली को कितना भी कोशिश करो, आप पानी के बाहर निकाल के आप कितना भी सुविधा दो, वो आनंद नहीं लूट पाएगा, क्योंकि उसका नेचर नहीं है. उसका नेचर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है टू बी इन द वाटर. तो ऐसे ही जीव का सहज स्थिति है, भगवान परमात्मा के आत्मा की सहज स्थिति है, परमात्मा से जुड़ के रहना है सच. तो अभी हम अलग हो गया, उस रिलेशनशिप में हम कार्य नहीं कर रहे, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं सच. सो कृष्ण भूलिया से ही जीव अनादि बाहिर्मुख, अतएव माया तरे देह संसार दुख. क्यों संसार दुख दे रहे माया? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं सच. तो ये सभी अनर्थ है सच. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम. तो अन्याभिलाषिता है, भगवान की अलग से हम आशा करना, ये सभी अनर्थ है सच. तो इसको शुद्ध करने का सच, शुद्ध करने का तरीका है भगवान की नाम लीला गुण, है ना. ये सभी श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना. श्री कृष्ण संकीर्तनम मतलब ये नहीं कि ओनली माला करना ही है. श्री कृष्ण संकीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोलना, वो भी संकीर्तन है. बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो भी संकीर्तन है. भगवान की ग्लोरीज बांटना, वो भी संकीर्तन है सच. भगवान की संबंधित कार्य लाइक करना है. तो भगवान की कथा सुनना, कथा बोलना है. प्रविष्ट करना रंध्रेन स्वानम भाव सरोरुहम, है ना. धुनोति समलम कृष्ण सलिलसी यथा सरत, है ना. भगवान की कथा हमारा कर्ण में जाएगा, क्या होगा? धुनोति समलम कृष्ण, है ना. भगवान का नाम हमारा हृदय को साफ करेगा सच. तो बहुत डस्ट है सच. हम गर्म पानी से पूरा पीटा पीटी करना पड़ेगा, तभी हो गया सच. हरिनाम एक कपड़ा जैसा है सच. तो ये हरिनाम की कपड़ा से, ये धूल है हमारे चित्त की मिरर में है सच, दर्पण में. तो वो धूल को एक क्लॉथ चाहिए ना साफ करने के लिए. वो क्लॉथ क्या है? हरिनाम संकीर्तन. बट क्लॉथ से नहीं हो गया सच, उसको हॉट वाटर चाहिए. वो इतना जन्मांतर से ये अनर्थ भर गया, सॉलिड बन गया. एक गर्म पानी से
घूमना पड़ेगा। वो गर्म पानी क्या है, भाव से करना पड़ेगा, रगड़ के करना पड़ेगा, है ना। हरि नाम भाव से करना चाहिए सच, है ना। तो इतना धूल बच गया, इतना इकट्ठा हो गया, आप जस्ट ऐसा ही धोएगा तो क्लॉथ से नहीं होगा, पानी डालना पड़ेगा, पानी से नहीं होगा तो गर्म पानी डालना पड़ेगा, ऐसा रगड़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ऐसा भाव से करेगा, तब क्या है, गंदा पानी निकलेगा। वो गंदा पानी क्या है, हमारा अश्रु है। कितना हमारा अश्रु बह रहे है, दैट मीन्स हमारा अंदर, हमारा हृदय का साफ होना स्टार्ट हुआ। तब तक अश्रु नहीं निकल रहे हरिनाम करने से, सच है ना। गंदा पानी मतलब ये अश्रु नहीं निकले, तब तक लग रहा है दैट अभी साफ स्टार्ट नहीं हुआ, है ना। असली साफ है सच, दैट मीन्स हम बहुत दूर है सच। हमको नॉर्मली हरिनाम में रुचि नहीं आएगी, अश्रु किधर आएगा सच। अश्रु आना मतलब गंदगी निकल रहा है सच, है ना। ये गंदगी ये भाव से करेगा आप, है ना, रगड़ के करेगा, लाइक रगड़ते धोते हैं ना, लाइक दैट। ऐसा हमारे चित्त में, है ना, इतना मिलियंस ऑफ बर्थ से सच हम हर योनि में क्या क्या इच्छाएं लेके बैठा है सच, भगवान के अलावा। वो इच्छाएं अनर्दास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इतना इकट्ठा हुआ स्वतः है सच। हमारा नेचुरल टेंडेंसी है भगवान के प्रति प्रेम करना, भगवान की सेवा करने में इतना आनंद मिलता है जीव को, या बट वो आनंद अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि अनर्दास की वजह से। तो अभी हम मार्जन करना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज़ को कितना मार्जन करेगा, कितना शुद्ध होते रहेगा, उतना ही हमको आस्वादन मिलेगा भगवान की भक्ति में और उसका नाम लेने में सच। तो घर्षण से, है ना, चित्रूपी आईना को साफ होना चाहिए सच, ये बहुत ज़रूरी है सच। तो तब भगवान की नाम से शुद्ध होगा ऐसे, तब ऐसे भगवान दिखेगा सच हमको, है ना। तो हमारे हृदय के अंदर भी भगवान है सच। कैसे? परमात्मा के रूप में बहुत निकट है, हमारा आत्मा के बहुत निकट भगवान भी बैठा है। बट अभी भगवान को हम ही देख नहीं पा रहे, हम सोच रहे हम शरीर है, तो भगवान को कैसे देखे। बट एक बार शुद्ध हो गए सच, अपने आप को भी देखेगा और सामने भगवान है वो भी दिखाई पड़ेगा सच। बट पहले शुद्ध होना पड़ेगा। भगवान बहुत निकट है हमारे लिए, बट अभी भूल गया सच, हम देख नहीं पा रहे, निकट होते हुए भी देख नहीं पा रहे क्योंकि जम गया, है ना, दिख नहीं पा रहे, है ना। भगवान चाहते हैं सच उसके पास आने के लिए, है ना। कोई भी बेटा बिगड़ गया है सच, है ना, कोई भी कितना भी डांट के उसको भेज देते बाहर है सच, बट ऑलवेज उसका इच्छा होता है दैट मेरा बेटा सुधारे, मेरा बेटा आ जाइए सच, है ना। एक भौतिक माता पिता ही ऐसा सोच रहे दैट बेटा आ जाए, हमारा परम पिता भगवान ऐसा, वो ऑलवेज प्रभुपाद बोलते हैं दैट ही इज ईगरली वेटिंग फॉर अस व्हेन ही विल टर्न हिज फेस टुवर्ड्स मी एज सच। अभी हम विमुख हो गए, भगवान की तरफ से विमुख हो गए, देखना नहीं चाहते, बट भगवान देख रहे ऐसे कब मेरे तरफ मुड़ेगा सच। एक बार मुड़ना स्टार्ट किया देन भगवान बहुत हेल्प करेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम सच। तो अलग अलग चीज़ है सच, अलग अलग चीज़ों को धोने के लिए, है ना। तो कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट चाहिए, फ़ोन धोने के लिए डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर सकता, और कुछ सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग चीज़ अलग है। चित्त का मार्जन के लिए क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये फर्स्ट इफेक्ट है चित्त दर्पणम का। देन सेकंड इफेक्ट है भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये भौतिक जगत पे दावाग्नि है सच, फॉरेस्ट फायर। भगवान क्या बोला गया भौतिक जगत को, भगवान सृष्टि किया और उसको एक टैग दिया, क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस भौतिक जगत में सुख पाना ऐसा ही कार्य है, हाँ। मेडिकल स्टोर में मिठाई, ये किधर सुना माता जी। हाँ अच्छा है, लाइक ये भी एग्जाम्पल अच्छा है सच। एक सुखम प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक घास को, है ना, सूखा एक समुद्र में घुस गया है सच। समुद्र में घुस के, है ना, डूब के, है ना, घास है वो सूखा कैसे हो सकता है,
लाइक दैट ये भौतिक जगत है दुखालय में, भगवान खुद बनाया, भगवान कुछ बोल रहे दुखालय में। हम वो कितना भी प्रयास करो वो समुद्र में तब तक रहेगा, तब तक वो घास गीला ही रहेगा, सूखा नहीं होने वाला है। सूखा होने के लिए क्या करना चाहिए? बाहर आना पड़ेगा। लाइक दैट हम कितना टाइम भी कोशिश कर सकते हैं भौतिक जगत में सुख पाने के लिए, बट शास्त्र और आचार्य लोग यही बोलते हैं होने वाला नहीं है। ऐसा ही है जैसे समुद्र में घास को कैसे सूखा नहीं रह सकते, कैसे भगवान के बिना आत्मा सुख नहीं हो सकते है सच। सो बट हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, है ना। इतना माया ऐसा करते हैं दैट दुखालय में सच, बट माया ऐसा थोड़ा सुख देते हमको, बहुत प्रयास करने के लिए थोड़ा सुख देते हैं। वो सुख के लिए अगेन ये बंदा कंटिन्यू करेगा वो प्रयास को। माया ऐसा खेल खेलते दैट मालूम है बहुत कष्ट है, इसमें कुछ सुख नहीं है, बट वो मालूम है तो वो माया की चंगुल से चले जाएगा। तो क्या करते माया, ठीक है इतना परिश्रम कर रहे तो थोड़ा 2 मिनट का सुख दे देते उसको। तो 2 मिनट का सुख देते, ये 2 मिनट के सुख के लिए दिन रात प्रयास करते रहेगा, हार्ड वर्क करते रहेगा, वो छोड़ते नहीं है, वो भौतिक जीवन एंड ऑल। तो माया की चंगुल ऐसा होता है सच, वो थोड़ा टोकन ऑफ हैप्पीनेस देते हैं सच, असली हैप्पीनेस नहीं है, वो भी इसलिए देते ताकि उसको फंसा के रखने के लिए सच। ये दुख है सच दैट ये कभी खत्म नहीं होने वाला है सच। तो माया विल गिव इनफ हैप्पीनेस, प्रभुपाद बोल रहे माया विल गिव इनफ हैप्पीनेस टू मेक यू नेवर वांट टू लिव एंड यू विल नेवर स्टॉप सफरिंग। माया इतना सुख देते इस भौतिक जगत में, आप कभी भौतिक जगत को छोड़ना नहीं चाहते, एंड इसकी वजह से क्या होगा, आप कंटिन्यूसली यू कीप ऑन सफरिंग एंड फंसे रहेगा। तो माया को ऐसा नहीं कि वो सैडिस्ट नहीं है सच, हमारा सफरिंग को देख के वो एंजॉय करना। माया भी भगवान की सेवा का रूप में करते हैं हमको शुद्धिकरण के लिए। भगवान को पाने के लिए बहुत शुद्धता बहुत ज़रूरी है। माया ऑलवेज टेस्ट करता है सच। माया का काम है हमको शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण करने के लिए है ना, गवर्नमेंट सोचेगा है ना जेल में रखना पाप है सच, देन क्रिमिनल कैसे बदलेगा? तो बदलने का मुश्किल है सच, कभी बदल नहीं पाए। लाइक दैट ये बहुत ही प्रभुपाद बोलते हैं दैट दुर्गा देवी इज डूइंग द टैंकलेस जॉब है ना। तो ये सुधारने के लिए हमको कोशिश कर रहे हैं सच, है ना। त्रिगुणमयी माया से हमको त्रिताप दे रहे हैं। क्या है? भाव धावाग्नि क्या है? त्रिताप क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, है ना। कभी गर्म, अभी गर्म है तो समर में हमको ठंड चाहिए, कभी ठंड हो जाए तो गर्मी चाहिए सच है ना। तो लाइक ए ड्यूअल नेचर है सच, कुछ कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होने वाले हम, लाइक है ना। तो ये मिलेगा तो भाई कुछ मिलेगा एंड ऑल। तो बट इस भौतिक जगत में हैप्पीनेस मत का मतलब प्रभुपाद बोलते डेफिनेशन इज द अवॉइडिंग द सफरिंग। पीपल सोचते हैं वो हैप्पीनेस है ना। फैन में रहेगा तो सुख है करके सोचते हैं, बट प्रभुपाद वो सुख नहीं है, वो दुख का निवारण है उतना ही। बट सुख का स्थिति अलग है ऐसे, उसका हायर लेवल है, प्लेटफॉर्म अलग है सुख का। बट हम सोचते ठीक है दुख निवृत्ति हो गया, दैट मीन्स यही सुख है ऐसे, बट दैट इज द न्यूट्रल स्टेज ऐसे। तो हाँ, कोई भी चीज़ हमको भगवान की बुलाने का कोशिश कर रहे वो एक्चुअली माया है सच। कोई भी चीज़ सच है ना, विच टेक्स अवे फ्रॉम कृष्णा, विच मेक्स अस कीप डिस्टेंस अवे फ्रॉम कृष्णा, दैट इज माया सच। तो ये भव महादावाग्नि निर्वाणपनम, ये फॉरेस्ट फायर है, कोई जला नहीं है सच, है ना। महादावाग्नि है, अग्नि है, फॉरेस्ट में लगता है, वो कोई मैच से जलाते नहीं है सच। कैसे होता है ये? अपने आप फ्रिक्शन से एक दूसरा पेड़ फ्रिक्शन से वो आग प्रकट होता है और वो जलते रहेगा, लाइक दैट, है ना। ऐसा नहीं कि दैट कोई बंदा कोई और कारण है सच हमारा दुख के लिए दावाग्नि हम जल रहे हैं सच भौतिक जगत में, वो हमारा कर्म के अकॉर्डिंगली, हमारा इच्छा के अकॉर्डिंगली हो रहा है सच।
कोई बाहर व्यक्ति की वजह से हम भोग नहीं रहे, सच हम तप नहीं रहे इधर, सच हम ऐसा है लाइक एक पेड़ जैसा है सच। हमारा को स्ट्रेंथ नहीं है भागने के लिए इस भौतिक जगत में। हमको कैसे ये पेड़ जकड़ गया, लाइक दैट जीव आशा से जकड़ गया। मे बी एक दिन मेरे को सुख मिलेगा, मे बी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना? क्या ये कुछ तो कभी ना कभी सुख मिलेगा करके सोचते रहेगा। वो ये भौतिक जगत में जीव बाहर नहीं जाना चाहते, इसका मेन कारण है जकड़ गया आशा से। ये कुछ ना कुछ दिन आएगा हम होंगे कामयाब, ऐसा कुछ स्टेज आएगा। तो ये होप है ऐसे, इसकी वजह से हम निकलना नहीं चाहते। सभी लोग दुख भोग रहे बट उम्मीद है ऐसे एक दिन मैं सुखी हो जाएगा। ऐसा ही पूरा जीवन करते रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा, देन खत्म ही हो जाएगा, देन अगेन जन्म लेगा। सो फ्री है ऐसा, हम भाग सकते हैं इससे, बट हम पकड़ के बैठा है सच ये आशा से, होप से, दैट है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों से मेरे को कुछ मिल जाएगा या सच मेरा मेजरीज ख़त्म हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं ये सभी प्रॉब्लम्स कोई ख़त्म नहीं करने वाला है। जन्म मृत्यु जड़ व्याधि दुख दोष अनुदयनम, है ना। जन्म लेना दुख है, मरना दुख है ना, बूढ़ा होना दुख है, व्याधि होना दुख है सच। सो ये भोग वासना से हम जकड़े हुआ है सच, है ना। तो उसको निर्वापन करना चाहिए कुछ, है ना। तो ये माँ दावाग्नि को निर्वापन करने के लिए कोई हमारे तरफ से नहीं होगा सच, हमारा प्रयास से नहीं होगा। फॉरेस्ट फायर को वो अग्नि को शांत करने के लिए हम फायर ब्रिगेड से शांत नहीं कर सकते फॉरेस्ट फायर को, है ना। तो कितना भी आप मोटर से पानी लाओ और कोशिश करो, हेलीकॉप्टर से पानी फेंको, बट कैसे आएगा? बारिश से ऐसे। वो बारिश है ऐसे हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक ही विधि है, ये कृपा से ही मिलेगा ऐसे। भगवान की कृपा है ना। ये कृपा के आधार पर ये महादावाग्नि को शांत कर सकते हैं, ये थ्री-फोल्ड मिजरी को ख़त्म कर सकते हैं सच, है ना। हम ये किसी को भी सक्षम नहीं है हमारा दुख को निवारण करने वाले, क्योंकि सभी लोग जल रहे। वो जल रहे तो आपसे आप क्यों? वो बाहरी कुछ चीज़ चाहिए दैट हम सभी को कुछ सेव करने वाला, वो है कृपा है सच। वो भगवान की कृपा है, वो हरिनाम के रूप में आ रहे हैं सच, है ना। वो हरिनाम है सच हमको इतना शीतलता दिएगा, हम इतना जल रहे हैं सच, है ना। त्रिताप से, ये जन्म मृत्यु जड़ व्याधि से, अलग अलग इच्छाएं से सच, बट ऐसा कुछ भगवान की शीतल बारिश, है ना, वो हरिनाम है सच, ऐसा आके ये भौतिक थाप को, ये महादावाग्नि को शांत कर सकते हैं सच, है ना। कितना भी दुख है सच, हम कितना माला करेगा उतना दुख निवारण होते रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं? चांट एंड बी हैप्पी है सच, है ना। तो कितना हम माला करते रहेगा, कितना भगवान के नाम लेते रहेगा, उतना ही बारिश हमारा हृदय में दावाग्नि जल रहा है सच, है ना, उसको शांत करने का मौका मिलेगा सच, है ना। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तीसरा इफेक्ट क्या है? अभी नेगेटिव हो गया, अभी पॉजिटिव क्या है? पहले दो इफेक्ट्स है, वो नेगेटिव है। दैट मीन्स नेगेटिव मतलब हमारा अनर्दास है, डस्ट है, कितना भी इकट्ठा हुआ है वो चेतोदर्पण हो गया, और सफरिंग है, मेजरीज है इस भौतिक जगत में ड्यू टू रिपीटेड बोथ ऑफ दैट, है ना। तो वो निर्वापन हो गया। देन पॉजिटिव क्या है? देन ये हरिनाम क्या करेगा? ब्लिस दिएगा आपको। श्रेय खैरव चंद्रिका वितरणम। भगवान इसमें दो चीज़ बताए गए हैं। खैरव मतलब लोटस। तो लोटस भी किसी को पता नहीं है, लाइक
आजकल बच्चा लोग देख ही नहीं पा रहे। लाइक महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहे, उसमें बता रहे महाराज जी लाइक बच्चा को हम पूछेगा दूध किधर से आया, वो बोलते हैं डेयरी से आ रहे दूध किधर से आते बोलेगा तो उसको मालूम नहीं गाय से आते करके। दैट मीन्स इतना दूर चले जा रहे हैं हम, है ना। तो दैट वी नेचुरलिटी से एंड द रियलिटी से एज सच लाइक दैट खैरवा या लोटस क्या है वो हमको भी मालूम नहीं है, गूगल करके करना पड़ेगा। बट खैरव इज़ ऑल्सो ए लोटस एज सच, है ना। तो बट ये लोटस उगते हैं चंद्रमा की किरण से एज सच, है ना। अदर लोटस उगते हैं सूर्य की किरण से, बट ये चंद्रमा की किरण से उगते हैं एज सच। तो दो चीज़ ऑलवेज आप शास्त्र देखेंगे तो दो चीज़ ज़रूर मिलते हैं, दैट भगवान की सुंदरता को या कोई भी अच्छा चीज़ को लाइक दर्शाने के लिए ये दो चीज़ लेके करते हैं ना। भगवान की चरण कमल, भगवान की चरण कमल नयन है ना। तो कमल से और चंद्र भी बहुत सुंदर रहते हैं इस भौतिक जगत में। चंद्रमा बहुत सुंदर रहते हैं, लोटस भी बहुत सुंदर रहते हैं। तो इससे भगवान को कंपेयर करते रहते हैं सच, है ना। तो मायापुर चंद्रोदय, कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, क्योंकि इतना सूथिंग रहते हैं, इतना ब्यूटीफुल रहते हैं, तो भगवान को भी उससे कंपेयर करते लाइक दैट। भगवान की चरण भी कमल से एंड अंबुजाक्षा, है ना, लाइक चरण कमल ऐसा भी करते। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन है। तो और ऐसे पूरा चंद्रमा भी है और उस चंद्रमा से लोटस भी खिल रहे हैं। तो नॉर्मल लोटस तो चंद्रमा की सूर्य इतना सुंदर नहीं दिखेगा, बट नाइट का चंद्रमा बहुत दिखेगा और उस सुंदरता से ऐसे खैरव विकसित होगा, है ना। कितना आस्वादन होगा आपको। ऐसा ही लाइक चैतन्य महाप्रभु बोल रहे दैट हरिनाम करने से हृदय पूरा शांत हो जाएगा, सच शीतलता प्रदान करते हैं सच, है ना। तो एक्चुअल ब्लिसफुल सिचुएशन ऑफ द सोल स्टार्ट्स बाय चांटिंग हरे कृष्णा एज सच। तो वो विकसित होना चाहिए, तभी उसका खुशबू या उसका सुंदरता एज सच पता चलेगा हमको, है ना। एंड लोटस आप बंद करके रखेगा, वो सुंदरता दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका फ्रेगनेंस भी नहीं देगा, बट वो खिलना पड़ेगा ऐसा, है ना। सोल आत्मा है, खिलना पड़ेगा ऐसे। आत्मा खिलना मतलब ये चांटिंग से खिलेगा। खिलना मतलब वो कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करना, वो खिलना, है ना। हमारा हृदय खिलना मतलब वो है सच। वो खिलना तब होगा, तब इतना सुंदर लगेगा सच, है ना। इतना शीतलता प्रदान होगा, है ना, हमारा आत्मा को। दैट ये हरिनाम से दैट वो कंपेयर किया गया है श्रेय खैरव चंद्रिका वितरण सच। तो पूरा सेटिस्फाई कर लेते हमारा आत्मा को एज सच। तो श्रेय मतलब लास्ट टाइम डिस्कस किया, किसी को याद है? श्रेय और प्रेयस मतलब क्या है? आपके अलावा? हाँ हाँ, कुछ एग्जाम्पल है? प्रेयस का कुछ एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं? माँ बच्चे को बोलती पढ़ाई करो, माँ को पता है बच्चा पढ़ाई करेगा तो अच्छा है, बच्चे को नहीं मुझे तो खेलना है। यस। और कुछ? हम हर चीज़ प्रेयस ही करते हैं सच। कुछ भी चीज़ करते हैं वो प्रेयस के लिए करते हैं। मैं भी थोड़ा एक्सटेंड होते इस लाइफ तक में भी, बट अल्टीमेटली वो साइकिल देखेगा हमारा जन्म से, अगर ये भी जस्ट इमीडिएट प्लेजर ही है सच। मैं भी इतना कमाएगा मे भी ओल्ड एज में मैं सुख हो जाएगा। बट ये 30-40 साल है हमारा एटर्नल जीवन में, वो जस्ट एक क्षणिक जैसा ही है, एंड इट इज इमीडिएट हैप्पीनेस जैसा ही है सच। तो टेम्पररी चीज़ों को प्रेयस बोलते हैं और परमानेंट चीज़ों को श्रेयस बोलते हैं सच। प्रेयस मतलब इनिशियली भगवद गीता क्या बोलते हैं, बहुत कष्टदायक, इनिशियली बहुत सुख मिलेगा उससे, बट इसके बाद पस जाएगा।
बट श्रेय मतलब इनिशियली थोड़ा कष्ट भी लेना पड़े, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? सुख मिलेगा उससे। तो दिस इज श्रेयस एज सच। तो कोई भी स्पर्श से मिले, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योना ये होते आदि अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। इसका अर्थ किसी को मालूम है? यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योना ये होते। आदि अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति रमते नहीं है किस चीज में? आदि अंतवंत कौनते है ना? किस में आदि और अंत होते हैं? वो क्या है? यही संस्पर्श जब होगा, है ना। एक स्पर्श से कुछ भोग मिल रहा है सच, है ना। अभी अच्छा लग रहा है हमको गुलाब जामुन खाना, ठीक है। 2 पाया 3 पाया अच्छा लग रहा है, 10 पाया तो उसका नेक्स्ट डे क्या होगा? कुछ भी चीज़ इस भौतिक जगत में, है ना, यही संस्पर्श जब होगा। दुख योना ये होते हैं। वो सुख, कुछ भी चीज़ आप कार्य करेगा वो दुख का कारण होगा, भगवान बोल रहे हैं सच। लाइक आपको शुगर है, गुलाब जामुन खाने का मन लग रहा है, सुख तो मिलेगा, टैबलेट ले लेगा, ठीक है, 2 ले लेगा 3 लेगा, बट अल्टीमेटली उसका क्या है? उसको दुख मिल रहा है सच, है ना, ठीक है। लाइक आप भोग किया है सच, है ना। इसके बाद कुछ भी भोग करेगा उस टाइम अच्छा लगता है, इसके बाद पश्चाताप। कुछ भी सुख आप भोगेगा इसके बाद क्या है? वो दुख का कारण है। ये कौन बोल रहा है? इस भौतिक जगत में। सो स्पर्श सुख या इंद्रिय सुख कुछ भी है सच, है ना, तो वो दुख का कारण होता है सच। तो स्पर्श सुख है प्रेयस, दैट मीन्स वो खत्म होने वाला है। दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, इसके बाद बहुत बुरा लगता है। आप खा लेगा आज, कल पछताएगा क्यों ऐसा किया है सच। तो क्योंकि ऐसा हमारा नेचर है, हमारा आत्मा है सच। वो सुख पाने वाला नहीं है सच इससे सच, है ना। तो इसलिए भगवान क्लियरली बोल रहे दैट यही संस्पर्श चाप होगा। कोई भी चीज़ अब ऐसा सेंसेस व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सुख मिल रहा है, दैट इज द योनि फॉर द दुखा। दैट मीन्स दैट इज द प्लेस वेयर द दुखा मैनिफेस्ट। वाई? इवन आपको मिल रहा है क्योंकि, बट इट इज टेम्पररी। कोई भी चीज़ आनंद मिल रहा है आपको, बट वो जाने वाले है कालोस में हम, है ना। काल की वजह से वो जाने वाला है। अब इतना अटैच हो जाते उससे, बट वो खत्म होने वाला है, उसका अंत होने वाला है, वो चले जाएगा, देन दुख मिलेगा आपको। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेशम माया काला सर्वम मायामयमिदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पदन्न प्रवेश विदित्वा। शंकराचार्य भी यही बोल रहे दैट माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, है ना। अभी आपके पास ऐश्वर्य है, धन है, अच्छा सुंदरता है एंड ऑल, आप गर्व होने की जरूरत नहीं। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निवेशम काला सर्वम, है ना। काल है, सब कुछ खत्म कर लेगा। आज ऐश्वर्य राय अच्छा लग रहा है, अभी 10 साल के पहले अच्छा और अच्छा लगता था, अभी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और 10 साल के बाद कोई देखने वाला नहीं उसको। हरति निमेशम काला सर्वम मायामयमिदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पदम तुम प्रवेश विदित्वा। तो उसके विपरीत इंद्रिय के द्वारा सुख नहीं है, आत्मा के द्वारा सुख लेते हैं, वो एक्चुअली श्रेय है। सत्संग के द्वारा हमको श्रेय मिलता है, या भक्ति के द्वारा हमको श्रेय सत्संग से, संत लोगों के संग में हमको प्राप्त होता है, वो एक्चुअली असली श्रेय है सच।
वो परम कल्याणकारी है। भगवान की अद्भुत लीला वो सुनना, ऐसे भगवान की चरण की रति को डेवलप करना, तो एक्चुअल श्रेय वो है। तो मंगल भवना अमंगलहारी है ना, तो वो अमंगल व्यक्ति है सच। तो इसी के लिए मानव जन्म दिया गया है। नायम देहो देहो भाजन लोके कष्टान कामान ना हरेत वीट भुजामते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सिद्धेत सत्वम ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ये मानव जन्म इसलिए दिया नहीं है सुअर जैसा, कुत्ता जैसा वो भोग रहे वही चीज़ खाना पीना सोना मैथुन करने के लिए नहीं है। नायम देहो देहो भाजन लोके कष्टान कामान ना हरती विट भुजामते, है ना, कष्ट करके, है ना, ये सभी 4 चीज़ करने के लिए नहीं है। एक इसलिए दिया है भगवान तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, है ना, तप करने के लिए। किसका तप? भौतिक चीज़ के लिए तप नहीं है, दिव्य चीज़ पाने के लिए तप करने के लिए दिया है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेति सत्वम। इस तप से क्या है? शुद्ध होगा हमारा आत्मा, चित्त शुद्ध होगा। क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो ये पाने के लिए सच ये मानव जन्म है। सच ऋषभ देव जी बोल रहे हैं सच। सो श्रेय मीन्स अल्टीमेट बेनेडिक्शन है सच। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण में सच आपको रियली श्रेय आपका कुछ है इस मानव जन्म में, वो क्या है? हरिनाम। हरिनाम से आपका असली श्रेय मिलेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। कुछ भी चीज़ हम भक्ति करते हैं वो कभी खत्म नहीं होगा। आदि अंतवंत कौन थे? या वो श्रेय नहीं, वो प्रेय है, क्योंकि वो खत्म होने वाला है, इमीडिएट है। बट कोई भी चीज़ खत्म नहीं होने वाला है, वो ओनली भक्ति है। सच दुनिया में कुछ है वो ओनली भक्ति है। कुछ इकट्ठा करके जाएगा हम, है ना, तो वो कर्म होते हैं, वो भक्ति होते हैं। कर्म से दुख और सुख भोगते हैं, बट भक्ति कभी, कर्म भी घटित होते हैं या बढ़ते हैं, बट भक्ति यही चीज़ है पूरा सृष्टि में, दैट वो खत्म नहीं होने वाला है। वो सच असली धन है। कुछ भी चीज़ हम इकट्ठा करके जाएगा वो असली धन को पाके लेके जाने के लिए ही है। यह सच ये मानव जन्म है सच। तो ये हरिनाम है कल्याण करने वाले, कल्याणम निधनम, है ना, और दुख को निवारण करने के लिए कलिमल मतनम पावनम पावनानम, कली का मल को, है ना, ख़त्म करने के लिए, कलमश को ख़त्म करने के लिए, पावन करने के लिए सच हरिनाम मिला है सच। तो हम स्कंद पुराण भी यही बोलते दैट मधुर मधुर मेतान मंगलम मंगलानम सकल निगमवल्ली सत्फलां चिस्वरूपम सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेलयेवा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। तो कृष्ण नाम कैसे? स्कंद पुराण क्या बोल रहे? मधुर मधुर मेतान मंगलम मंगलानम। मधुर, कुछ चीज़ मधुर है इस भौतिक जगत में, सबसे मधुर में मधुरता कौन है? क्या है? कुछ चीज़ है वो हरिनाम। और कुछ चीज़ मंगलकारी है, वो मंगलमय चीज़ों में सबसे ज़्यादा मंगल करने वाला आपके जीवन में क्या है? वो हरिनाम है सच। सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। दैट मीन्स पूरा वेद एक पेड़ जैसा दिखेगा, वो पेड़ का फल क्या है? ऐसा हरिनाम है। सकल निगम वल्ली सत्फलम। दैट मीन्स एसेंस क्या है पेड़ का? फ्रूट है सच। इफ ऑल द वेदास आर कंपेयर्ड टू द ट्री, द एसेंस इज द फ्रूट एंड दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट हरिनाम इज। तो ये हरिनाम सकृत अपि परिगीतम। सकृत मतलब एटलीस्ट एक बार, श्रद्धया हेलयेवा। तो इवन श्रद्धा के साथ या हेलन करने के साथ, अभ्यास करने से भी आप लिएगा। भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण। तार कर आपको इस भौतिक जगत से तार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा और करने के लिए सक्षम है सच कृष्ण नाम। तो बलि महाराज शुक्राचार्य को पूछते हैं दैट अभी यज्ञ कर रहे तो बहुत कुछ त्रुटि होता है, वो त्रुटि को ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय है? सच गलती हो गया, बहुत कुछ हो सकते हैं, हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिना पता बहुत कुछ गलतियां करते हैं, तो उसका निवारण क्या है? तो भागवत बोलते हैं दैट मंत्र तंत्र छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम
हरि नामानु कीर्तनम। तो कितना भी कुछ भी चीज़ में आपको कुछ भी गलती हो गया एक्सेस मंत्र तंत्र मंत्र में तंत्र में छिद्र मतलब कुछ लोप हो गया ऐसे। देश कालार वस्तुतः है ना, देश दैट मीन्स किसी जगह में सही जगह नहीं किया उस चीज़, सही टाइम में नहीं किया उस चीज़, है ना, कि कुछ भी त्रुटि हो या सच। मंत्रदस तंत्रदस छिद्र देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम, सब कुछ एक चीज़ से ठीक हो जाते। वो क्या है? हरि नामान तव संकीर्तनम तव। तो पूरा शास्त्र हरि नाम के ऊपर इतना ग्लोरीज है सच, है ना। तो इसलिए हरि नाम में रमने के लिए सच ये मानव जन्म है सच करके आचार्य लोग बोलते हैं रमनते योगिनो अनंते चिदानंदम सच्चानंदे चिदात्मनम, है ना। योगी लोग हैं, भगवान के प्रति प्रेम है, वो लोग किस में रमते हैं सच? रमनते योगिनो, राम के नाम में सच वो आनंद पाते हैं सच। तो अभी खत्म करेगा सच, खत्म करने का बहुत टाइम हो गया या कंटिन्यू करने का? तो हम लास्ट टाइम तो किया बट अभी सेकंड श्लोक करने का, बट अभी फर्स्ट श्लोक अगेन स्टार्ट बीच में रुक गया। ठीक है, अभी खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे कर रहा था। बाद में कंप्लेन करे घर जाके, नेक्स्ट संडे नहीं आने का। हर बार बोलते टाइम में छोड़ देते, बट 5 बजे बना देते करके। तो एक और लेके खत्म करते हैं, विद्यावधू जीवनम। तो 2 टाइप ऑफ विद्या होते हैं, लौकिक विद्या और दिव्य ज्ञान, परा विद्या बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली लौकिक विद्या कितना भी है वो अविद्या है सच, क्योंकि उससे हमको श्रेय नहीं मिलेगा सच। प्रेय भी मिल सकता है बट वो खत्म होने वाला है, इधर वो खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएगी, बट खत्म होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेयस। सो बट असली विद्या चाहते हैं यद इच्छसी परम ज्ञानम ज्ञानाद यद परम पदम। आपको इच्छा हुआ परम ज्ञान पाने के लिए, या ज्ञानाद यद परम पदम, परम पद को प्राप्त करने के लिए भी इच्छा हुआ, क्या करना चाहिए? तद आदरेन राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। आदर के साथ क्या करना चाहिए? कुरु गोविंद कीर्तनम। तो आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी हरि नाम से आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ संस्कृत सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ कष्ट करके लाइक ग्रामर सीखना पड़ेगा, तब गुह्य ज्ञान शास्त्र में क्या है वो समझेगा इस दिमाग से, ऐसा ज़रूरी नहीं है सच। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हृदय में ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो सकता है ऐसे। तेने ब्रह्म आदि कवि मुह्यंती योगिना। तो वो भगवान को वो ज्ञान प्रकाशित करते इफ़ यू डू भक्ति एंड डू हरिनाम एज सच। तो असली ज्ञान क्या है एज सच? ये जानने का दैट हम कौन है और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस, वो एक्चुअली असली ज्ञान है सच। हमारा जीवन का पर्पस क्या है, किसी को पता है? गो बैक टू गॉड हेड, टू सरेंडर कंप्लीटली टू द विल ऑफ गॉड। भगवान के इच्छा को पूर्ण शरणागति होके कार्य करना, है ना, भगवान को शरणागत होके कार्य करना, ये एक्चुअली हमारा लक्ष्य है सच। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सच। तो अभी
चित्त का दर्पण की डर्ट को साफ हो गया, भव महादावाग्नि का निर्वापन हो गया और हमारा हृदय चंद्रमा की शीतलता से खिल गया, तब वो खिलने की वजह से ज्ञान स्फुरित होगा। वो है विद्यावधू जीवन में सच। तो ज्ञान स्फुरित हो गया सच, भगवान के बारे में ज्ञान। हमारा असली ज्ञान क्या है? दैट भगवान की कार्य में असली सुख है, उस तरह का ज्ञान है सच हमारा हृदय में स्फुरित हो गया सच। हम किसी ना किसी को शरणागत तो हो रहे हैं सच, भगवान को शरणागत नहीं हो रहे तो माया को शरणागत हो रहे हैं सच। माया बोलते दैट मेरे को वो चाहिए, वो खरीद के दे दो, तो आप शरणागत होके वो खरीदते हो पाते। माया बोलते दैट मेरे को वो दिखाओ, देन आप शरणागत होते हो, वो करते हैं। दैट ये बोलते त्रिगुणमणि माया, दैट वो नचाते हमको ऐसे, है ना। तो इधर हम तो सरेंडर होते हैं इधर टू द मायास विल और कृष्णास विल, बट इट इज़ अप टू अस दैट हम किसको शरणागत होना चाहते हैं ऐसे। सो बट कितना भी समय आप माया को शरणागत होते रहेगा, उसका इच्छाओं को पूरा करते रहेगा मन का, उतना ही आपका अग्नि बढ़ते जाएगा, उतना ही गहरा जाते रहेगा दावाग्नि में सच। बट वो माया की चुंगल से आप बचना चाहते हैं तो भगवान को शरणागत होना चाहिए, है ना। वो सच रस विग्रह है सच, है ना। दैट मीन्स रस देने वाला है, ये पूरे ये रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है सच। भगवान की शरणागत सच बहुत इजी है सच ऑन द सोल प्लेटफॉर्म सच, वो नेचुरल है सच हम भगवान को शरणागत होना। बट बिकॉज हमारा हृदय में डस्ट हो गया तो हमको बहुत अननेचुरल लग रहा है दैट भगवान की शरणागत मतलब ये नहीं कि दैट भौतिक जगत में शरणागत मतलब वो एक स्लेव जैसा है ना। वो क्या करने का, वो क्या करेगा वो करना, वो शरणागत है सच। बट भगवान को शरणागत मतलब ऐसा नहीं कि दैट हम सर्वेंट बन के रहेगा, भगवान हमको सेवा करेगा, यानी भगवान कभी कभी हमको वो हमको सेवा करने लग जाएगा। वो शरणागत में प्रेम है सच, है ना। तो ये हरिनाम है सच, विद्या वधु जीवनम है सच। हरिनाम है या उसका लाइक वाइफ कैसे हस्बैंड को फॉलो करते हैं, लाइक दैट नॉलेज भी हरिनाम से फॉलो करते हैं सच। तो लाइक लास्ट टाइम बताया मैं, लाइक हरिनाम करने से भक्ति प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगा तो उसका 2 पुत्र भी प्रकट होगा। भक्ति का 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो आपको विद्या चाहिए एज सच, डायरेक्टली भगवान की शरणागत से मिलेगा एज सच। तो ये साइड इफेक्ट्स है एज सच। आप भक्ति में आगे बढ़ रहे कैसे पता चलेगा? दैट मीन्स आपके अंदर डिटैचमेंट बढ़ते रहेगा एज सच। ये भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण कम होते रहेगा ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स आप भगवान के भक्ति आपके हृदय में हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति किधर है उधर वैराग्य और ज्ञान दोनों प्रकट होते हैं सच। भौतिक ज्ञान से आपका प्रिय है, उससे कुछ फायदा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। भौतिक ज्ञान सब कुछ अविद्या है, दैट इज नॉट विद्या। एवरीथिंग कम्स बिकॉज कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो कृष्णा क्या है, लाइक भूमिरपो नलो वायु कम मनोबुद्धि रेवच। तो 5 पंचभूत या 3 सटल चीज सब कुछ क्या है, आधार क्या है सच, भगवान कृष्ण है ना। दैट मीन्स भगवान कृष्ण को जानेगा तो सब कुछ जान गया वो। इस्मिन विज्ञातुम स एव विज्ञातुम भवन्तु। भगवान भगवद्गीता में भी बोल रहे दैट इस्मिन विज्ञातुम सर्व एव विज्ञातुम भवन्तु, है ना। वो मेरे को एक बात जानने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहेगा कुछ जानने के लिए,
ये इंक्लूडेड है, क्योंकि सबका आधार वही है, वो आधार का चीज़ ही हम समझ गए तो सब कुछ ऑटोमेटिकली श्रुत होगा, बट उसका कुछ वैल्यू नहीं है सच, उस ज्ञान का है सच। तो सो अविद्या से, क्योंकि वो विद्या नहीं है, भौतिक जगत में हम कितना भी हाई पोजीशन में जाते हैं, कितना भी लाइक एजुकेशन पाते हैं, उससे घमंडी बढ़ते हैं सच। तो इसलिए वो अविद्या विदाते अहंकार। तो बट विद्या ददाति विनयम, राइट। तो असली विद्या वो है दैट वो सीखने के बाद आप विनय हो जाते हैं, बट अविद्या वो है वो सीखने के बाद आपका घमंड बढ़ेगा और सोचते हैं दैट मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं अभी जान गया सच। तो गुणवान व्यक्ति ऑलवेज झुकते हैं सच, है ना। पेड़ में ऑलवेज बहुत सारा फल है तो वो झुक के रहते हैं एसच, और नेचुरल है एसच, लाइक दैट। गुणवान, उसके पास गुण है एसच, वो प्राइड नहीं होते एसच, वो इगोइस्टिक नहीं होते, वो हम्बल रहते हैं एसच। दैट मीन्स वो एक्चुअल नॉलेज में है, उसके पास विद्या है, तब हम पता चलेगा, तब वो नम्र रहेगा, दैन्यता से रहेगा एसच, उसको सब कुछ होने के बाद। बट सब कुछ सीखने के बाद भी वो इतना बड़ा क्लासेस दे सकते, शास्त्र इतना कोट कर सकते, बट वो घमंडी हो गया, लाइक उसके अंदर नम्रता नहीं दिख रहे, है ना, दैट घमंडी दिख रहे, है ना, ह्यूमिलिटी नहीं है। दैट मीन्स वट एवर इज लर्निंग इज अविद्या, बिकॉज विद्या ददाति विनयम, बट अविद्या ददाति अहंकार ऐसा। तो कुछ भी नहीं है अंदर, वो दिखावा ज़्यादा करेगा। इट साउंड्स लाइक काली पॉट का ज़्यादा साउंड आता है ऐसे, और काली पॉट को ही सभी बजाते हैं, लाइक दैट। वो भी, उसको भी मार खाना पड़ेगा। वो दिखाने का कोशिश करेगा, बट हो नहीं पाएगा ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोल रहे दैट कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, कृष्ण भक्ति ही विद्या है ना। विद्या कुछ है, वो क्या है? कृष्ण भक्ति। तो भगवान भी बोलते हैं इसमें विज्ञातम सर्वैव विज्ञातम भवन्तु। चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे दैट, है ना, कृष्ण की जानो यही विद्या है सच। सो 15 चैप्टर में बोलते ये स सर्वविद भजति माम सर्वैवेतु सर्वतः, स सर्वविद भजति माम, ये सब कुछ मेरे लिए जान के मेरा भजन करो। भाई पुरुषोत्तम है, कैसे पुरुषोत्तम प्राप्ति योग में भगवान बोलते हैं भाई मेरा ग्लोरी सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद स सर्वविद भजति माम, सर्व भावेन भारत, पूरा भाव से मेरा सब कुछ जानने के बाद क्या करना चाहिए आप, मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में मेरे को भजन करना चाहिए सच। तो कृष्णा विद्या है सच, और कृष्णा वो विद्या को कैसे जानेगा? भक्तिया माम अभिजानाति यावान अस्मि तत्वतः। कृष्ण जिसके अंदर कृष्ण भक्ति रूपी का रानी प्रकट होता है ना, तो उसके अंदर सभी अच्छा गुण अपने आप प्रकट होते हैं सच। तो कृष्ण भक्ति वधु है सच। कृष्ण वो फॉलो करते हैं दैट, उसका जान क्या है? विद्या वधु जीवनम। और कृष्ण भक्ति का जान क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। लाइफ कुछ जान है और भक्ति का, भक्ति मिलता है इससे सच हरि नाम से। इसलिए श्रेय कैरव चंद्र के नाम विद्या वधु जीवनम, है ना। विद्या वधु का जीवन है, वधु मतलब कृष्ण भक्ति, है ना। तो कृष्ण भक्ति का जीवन है सच, वो हरि नाम है सच। तो ये हरि नाम, ये विद्या है सच। ये कृष्ण भक्ति को हम सावधान पूर्वक रखना चाहिए सच। उसके लिए साधन करना चाहिए और वो प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए सच। तो पूरा नॉलेज का पर्पस क्या है?
कृष्ण को जाना। इदं हि पुंसा तपसा श्रुतस्य श्रुतस्य स्विस्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्ध कवि निरूपित यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। अब कुछ भी करेगा, इदं हि पुंसा तपसा श्रुतस्य व स्विस्तस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो, है ना। आप तपस्या करो, बड़ा बड़ा एजुकेशन करो, है ना, सैक्रिफाइसेस करो, है ना, ऑस्टेरिटीज करो, है ना, तो इसका सबका परिणाम क्या होना चाहिए? अविचितुर अर्ध कविभिर निरूपित। ये महान लोग का कंक्लूजन ये है, ये सभी करने से का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। ये कुछ एजुकेशन सीखा, कुछ वधु सीखा, विद्या सीखा, सच इसका पर्पस भागवत क्या बोल रहे हैं? यद उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक भगवान की एक नाम है। उत्तम श्लोकों से भगवान को गुणगान करते वो व्यक्ति को उत्तम श्लोक बोला गया है। सच यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, है ना। तो ये सब कुछ करने के बाद भी आप भगवान की गुणगान नहीं कर रहे। गुणगान मतलब भगवान की नाम पुकारना, है ना। चैंटिंग क्या है? संकीर्तन है। कीर्तन मतलब गुणगान भगवान की, कीर्तन कर रहे हैं आप, संकीर्तन कर रहे हैं, सच है ना। दैट मीन्स ये सब कुछ करके आप हरिनाम नहीं कर रहे इसके सब कुछ का अर्थ क्या है? दैट यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्ण, ये सब कुछ हरिनाम करने के लिए है करके भागवत भी बोल रहे। तो अल्टीमेटली हमारा विद्या भगवान की पाने के लिए यूज़ करना चाहिए और वो इंस्पिरेशन आते हैं सच हरिनाम संकीर्तन से सच। तो इधर खत्म करेगा हम, नेक्स्ट क्लास में हम और 4 क्वालिटीज डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम की, हरे नाम प्रभु की, नाम संकीर्तन की। किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? सब कुछ सब समझ में आ गया। इतना सब कुछ इसलिए करा रहे हैं आपको माला करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है बैठ के माला करो अच्छा तरह, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। हलो नाचते हो आने तक पूरा घूम के कोई पॉइंट में आते बट आप माला अच्छा तरह करना चाहिए, ऐसे थोड़ा भाव लगा के करना चाहिए। हरे नाम करने के टाइम हम हमारा उद्देश्य क्या है वो 2 मिनट हम सोचना चाहिए बैठ के, दैट मैं अभी माला कर रहे किस उद्देश्य से कर रहे, क्या प्राप्ति करने के लिए करना चाहते हैं। मैं 2 घंटा भी लगा रहे, बहुमूल्य समय है हमारे जीवन में, 2 घंटा में लगा रहे, किस क्या उद्देश्य क्या है, मैं हरिनाम क्यों कर रहा है। सच मेरा कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए अल्टीमेट उद्देश्य भगवान कृष्ण की चरण के प्रति रति उत्पन्न करने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए। तो उस उद्देश्य ऑलवेज माइंड में रहने का। ठीक है, माला करने को बोला, ठीक है, अभी बड़ 64 माला कर दिया, 32 माला कर दिया, 16 माला हो गया, बट उद्देश्य भूल गया है। क्यों कर रहे मैं वो सोचना ही भूल गया। सच लाइक बैठ गया 2 घंटा माला करते रहा, बट क्यों कर रहे हैं सच कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए। कृष्ण को बुला रहे मैं, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है सच, है ना। मैं कृष्ण का शब्द बोल रहे थे, कृष्ण मेरा जिह्वा में नाच रहे हैं सच। वो गेस्ट के रूप में आया तो बट गेस्ट को बुलाया हम, बट हमारा मन गेस्ट को बुलाया बट घर में अपना काम आप कर रहे, गेस्ट का कुछ परवाही नहीं पड़ रहे। ठीक है, वो आया या नहीं आया तो बुला दिया, आओ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण भगवान आ भी गया, बट आपका मन आज क्या करने का, क्या बनाने का, आज ऑफिस का टाइम हो गया, ऑफिस में क्या करने का, अभी सोने का, कल सुबह उठने का, अभी 12 माला ही हुआ, अभी और 2 माला बाकी है ना। ये चिंतन नहीं है। लाइक क्यों कर रहे हैं सच, वेदर बाय चांटिंग
by taking this Harinam, whether I am getting connected to Krishna, है ना, whether I am getting close to Krishna by chanting the Harinam, है ना, उद्देश्य एटलीस्ट एक भी नाम हम उस उद्देश्य से करेगा, है ना, किस उद्देश्य से कर रहे भगवान को, रियली हम पुकार रहे दैट भगवान मैं तप रहे सच, है ना, भव दावाग्नि मेरे को जला रहे सच, मैं सुखी नहीं हूँ सच, मैं आपको पाना चाहता हूँ सच, मैं अभी मेरे को आपके प्रति प्रेम नहीं है, बट फिर भी आपका कृपा चाहिए मेरे को, आपका कृपा से ही कुछ हो पाएगा, प्लीज़ मेरे को आप चाहिए सच, है ना, तो आपका प्रेम चाहिए मेरे को ऐसे, आपकी सेवा चाहिए मेरे को, प्लीज़ आपका सेवा में मेरे को लगाइए कृष्णा। तो समथिंग लाइक वो कंटेम्पलेशन ऑलवेज चलना चाहिए, हम हरिनाम कर रहे तो, है ना, तो ऑलवेज भाव मतलब रगड़ के ऐसे, है ना, दैट इतना मल जम गया हमारे अंदर दैट भाव के बिना शुद्धकरण नहीं होगा ऐसे, तो हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा। तो कोशिश करना चाहिए लाइक अब आधा घंटा कर रहे तो ऑलवेज 2 मिनट आप पहले सोचना चाहिए मेरा उद्देश्य क्या है, अभी आधा घंटा में स्पेंड कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, मैं क्या पाने के लिए कर रहे हैं सच। तो वो एक बार याद करके हम माला करना बहुत ज़रूरी है सच। सभी का बीमारी है सच, है ना, तो इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है, तो बट प्रयास ही कर सकते हम, तो कितना प्रयास करेगा उतना इजी होगा।